अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? नहीं, मुझे पता है मज़े में हो कैसे सकते हैं हम। क्या मज़े में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम सोचते हैं जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, बहुत फैलावा कर रहे होते हैं, लाउंज साफ़ करो तो वो गंदा हो जाता है, किचन साफ़ करो तो वहाँ बच्चे घुस जाते हैं, उनका रूम साफ़ करो तो वहाँ पे कुछ क्रॉल करके पहुँच के गिरा देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी उस वक्त ऐसी जैसे स्केट्स पे होती है, यहाँ भागो वहाँ भागो, और आप सोच नहीं सक रहे होते कि ये काम आपने कैसे कर लिया। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, आप सोचते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ज़रा चलने वाला हो जाएगा, बोलने वाला हो जाएगा तो शायद आपको आराम आए। नहीं आता आराम। फिर आप सोचते हैं हो जाएगा, ये जो भागता है, चीज़ें इधर उधर गिराता है तो चलो कोई बात नहीं, जब थोड़ा सेंसिबल हो जाएगा तो मैं ज़रा सुकून का सांस लूँगी। फिर पढ़ाई की टेंशन, पढ़ाई के बाद फिर जब और बड़ा होता है तो फिर घर आने जाने की टेंशन कि अल्लाह कहाँ होगा, पता नहीं इतना देर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा या उठा रही, और बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी टेंशन्स, कहीं किसी गलत सोहबत में ना पड़ जाए, पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं पढ़ाई कैसे करेगा, एग्ज़ाम में नंबर क्या लाएगा, ये सारी टेंशन्स। फिर उसके बाद जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है आप सोचते हैं शुक्र, अब तो मेरा बच्चा पढ़ लिख गया, अब तो वो कमा के खिलाएगा और जॉब करेगा, और अब या बच्ची पढ़ लिख गई तो क्या होता है, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी की टेंशन। अल्लाह खुदा मेरे बच्ची को अच्छी नौकरी दिला दे, मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी दिला दे। फिर टेंशन्स की फहरिस्त जो है वो और लंबी हो जाती है। फिर रिश्ता ढूंढने की टेंशन, शादी की टेंशन, शादी के बाद बच्चों की टेंशन। इन शॉर्ट ये कि एक माँ की टेंशन ख़त्म नहीं होती कभी। और इस टेंशन में कभी कभार माएँ क्या करती हैं, स्पेशली लड़कियों की माँ, वो लड़कों को तो बहुत मार्जिन देती हैं कि स्टेबल हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से जान लें, जी लें, और उसके बाद जब उनका दिल आए, जब उनकी मर्ज़ी हो तो वो शादी करें और कि खुद कमा के खिला सकें, उनको ये मार्जिन मिलता है। लेकिन लड़कियों की जहाँ पढ़ाई ख़त्म होती है, जहाँ कोई अच्छा रिश्ता आता है, चाहे उनको बहुत अच्छी जॉब भी मिली हो, चाहे बहुत अच्छा करियर मिला हो, चाहे हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप भी मिली हो, अच्छा रिश्ता आता है, अम्मी कुछ नहीं देखती, ना आओ देखती है ना ताओ, और रिश्ता तय कर देती हैं। और उनको लगता है कि बस फ्यूचर यही है मेरी बेटी का कि इसकी अच्छे घर में शादी हो जाए। हर माँ बाप यही सोचता है। लेकिन क्या माँ बाप की सोच बदली है कुछ? अच्छा, ये तो है गड़बड़ लड़कियों की माँ। लड़कों की माएँ क्या करती हैं, जाने अनजाने में हम माँओं से भी गलती हो जाती है। ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ। लड़कों की माँ ये करती हैं कि घर घर जाके वो अपने बेटे के लिए हूर परी तलाश करती हैं, बहुत सारी बच्चियों को रिजेक्ट करती हैं, अपने बेटे की मोहब्बत में, अपने बेटे की चाह में, अपने बेटे की माँ होने के खुमार में बहुत कुछ ऐसा कर जाती हैं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। आज का प्रोग्राम कुछ इसी चीज़ की अक्कासी है। माएँ क्या चाहती हैं, माँओं के बेटे क्या चाहते हैं, जब वो जाके घर घर रिश्ता तलाश करते हैं। और ये छोटी है, नहीं ये बहुत पतली है, नहीं वो बहुत मोटी है, बोलती है तो दांत अच्छे नहीं लगते, हंसती है तो होंठ दब जाते हैं, नाक फूल जाती है, बाल बहुत छोटे हैं, बाल बहुत लंबे हैं, लड़की बहुत घरेलू है, लड़की बहुत मॉडर्न है। जो ये माँ और लड़के जाने अनजाने में अपनी पसंद नापसंद जाहिर करते हैं, इससे क्या होता है? आइए आज एक प्रोग्राम देखते हैं, और यहाँ लड़का पसंद करने चला है लड़कियों को कि कौन सी मेरे लिए सबसे बेस्ट होगी। हर इंसान का हक होता है कि वो अपने लिए सबसे बेस्ट तलाश करे, लेकिन क्या इस मामले में ये जो घर घर जाके सिलेक्शन, कंपैरिजन, और जिस तरह जॉब की सीवी होती है, उस तरह क्या शादी की भी सीवी होती है या नहीं होती? आइए एक मज़ेदार प्रोग्राम आपको दिखाते हैं कि आजकल लड़के वाले क्या कर रहे हैं
और उसके बरक्स लड़की वाले क्या सोचते हैं, लड़की वाले क्यों, लड़की क्या सोचती है। ज़रा देखिए मेरे साथ मिलकर, हम आपको आपका ही आईना दिखा रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज देखिए, समझ लें कि इस प्रोग्राम में आज मैं हूँ इस लड़के की बहन जिसका रिश्ता मैं ढूंढने निकली हूँ, और मेरे पर्दे के इस तरफ एक ऐसा लड़का है जिसको आप देख सकते हैं, आप इसको अच्छे से जानते हैं, ये क्या करता है, ये कब से आप इसको टीवी पे देख रहे हैं, आप इसके बारे में जानते हैं। लेकिन मेरे पर्दे के इस तरफ जो लड़कियाँ आएंगी वो इसके बारे में एज सच अभी नहीं जानती। आइए प्रोग्राम शुरू करेंगे और उनको, उन लड़कियों को इस लड़के के बारे में बताएंगे। इस लड़के को कैसी लड़की चाहिए, इसको, इसका क्या क्राइटेरिया है, चलिए बहन और भाई मिलकर आपको बताते हैं। हाँ भाई, चलो भाई लड़के। अस्सलाम वालेकुम। हाय भैया, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ कैसी मतलब क्या होना चाहिए लड़की में, क्या ख्वाब है तुम्हारे? देखिए जी, मैंने बचपन से बहुत सारे गाने सुने हैं, जैसे होते हैं कि नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी। हाँ। आजकल तो नहीं रही इस तरह की मामलात, अब वो बातें नहीं रही। तो अब जो भी हमें समझ आएगी, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे लिए सही होगी, हम उसको जो है आपकी लेकिन भाभी बनाएंगे। आपको फिर भी ना, अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपका ख्वाब, हाँ। जरा बताओ कि अगर मैं चिराग लेके आपके लिए लड़की ढूंढने निकलूं, हाँ। तो मैं उसमें क्या क्या चीजें देखूं। चलो हम शुरू करते हैं फिजिकल अपीयरेंस। बिल्कुल ठीक है। लड़की की नैन नाक्श, हाइट, बाकी सारी मतलब देखने में बाल, हीरोइन लगनी चाहिए, बिल्कुल हीरोइन लगनी हीरोइन की भी देखो चॉइसेस होती हैं। कुछ लोगों को होता है कि मतलब लाइक टॉल हो, थोड़ी सांवली हो, लंबे बाल हो। कुछ लड़कों को होता है गोरी चिट्टी होनी चाहिए, मतलब कि जब वो ट्यूबलाइट की तरह चमके कमरे में, और इस तरह का। तो आपका क्राइटेरिया क्या है चॉइस का? मैं चाह रहा हूँ जी, लड़की जो हो वो ऊंची लंबी हो, हाँ। हील्स पहने तो मुझसे भी लंबी हो जाए। अच्छा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, उसने खुद ऊपर लगती, दरख्तों में लगती फिरेगी, मुझे क्या मसला है। हाँ। मेरे साथ टॉल लड़की आपको पसंद? टॉल लड़की पसंद है मुझे। फिर क्योंकि मैं खुद इतना नहीं हूँ, वो ना भी हो तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन हाँ। मेरे जैसी हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट करें। हाँ, कॉम्प्लीमेंट करें हम एक दूसरे को जब हम साथ जा रहे हो। बाल शालों की आपकी क्या चॉइस? बॉब कट हो, छोटे से हो बाल, मॉडर्न, छोटे बाल, लंबे बाल वाले? लंबे बाल अब पुराने हो गए। अच्छा, लड़की वैसे मॉडर्न ज्यादा पसंद है या ट्रेडिशनल? नहीं, मुझे मॉडर्न लड़कियां पसंद है। मॉडर्न पसंद है। लाइक वर्किंग लेडी हो तो चलेगा? बिल्कुल जरूर चलेगा, वो तो ज्यादा अच्छी बात है। हाँ, आज हालात देख रही हैं आप। मैं अकेला थोड़ी काम करूंगा। ओके तो इस ओके। वजह से। अच्छा, और ये भी बताएं आप कि बातूनी ज्यादा पसंद है, थोड़ा खामोश तबीयत? मुझे बातूनी ज्यादा पसंद है। अच्छा। क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं करता आमतौर पर। हाँ। मैं गुड लिसनर, मैं ज्यादा सुनता हूँ, तो मुझे ज्यादा पसंद है कि अगर दूसरा बंदा बात किए जा रहा है तो मैं सुनूं चुप करके। अच्छा, किचन का काम आपको कुछ आता है? हाँ, मुझे कुकिंग आती है। आपको कुकिंग आती है? हाँ, अगर जो लड़की आप पसंद करें उसको कुकिंग नहीं आती तो चलेगा? हाँ, ये चलाना पड़ेगा। अगर बाकी चीजें ठीक है तो फिर कुकिंग मैनेज कर लेंगे। कुकिंग इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, उसे जिंदगी में कभी सफाई ना की हो, घर की कोई जिम्मेदारियां नहीं उठाई हो, उसको पता भी ना हो कि कैसे बच्चे पालते हैं, ये क्या होती है घरदारी, इस नाम की कोई चीज़ उसे पता ही ना हो, तो चलेगा? या आप चाहते हैं कि नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ पता हो, घर चलाना कुछ आता हो? बेसिक्स तो होने चाहिए ना, कुछ आपको पता होने चाहिए कि कितने 20 का 100 होता है वो, मतलब वो जो एक काउंटिंग होती है या जो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है वो तो आपको पता ना। और मेरे ख्याल से वो सब लड़कियों को पता होता है। वो करें ना करें वो अलग बात है, ये एक इंस्टिंक्ट होती है आपके अंदर कि आप, कुछ लड़कियां जो होती हैं उनको सफाई बहुत पसंद होती है, वो बस देखती हैं जहाँ पे वो शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह की मेरे ख्याल से तो कभी ऐसा हुआ है कि अम्मी ने तस्वीरें दिखाई हैं आपको कि ये देखो ये पसंद की है मैंने, ये पसंद की है मैंने? एक तो तस्वीरें आती ना, बहन और अम्मियाँ तो बेचती है वो। अम्मी ने तो नहीं, मेरी बहनों ने मतलब काफी कि मतलब ये हमारी दोस्त है, ये देखें, हमें बहुत पसंद है, आप भी इसको देख लें, जरा कर लें। मैं कहता नहीं बेटा अभी नहीं, अभी रुक जाओ जरा, मैं खुद कर लूंगा, आई विल सी माई सेल्फ। अच्छा, तो ये आपने बोल दिया कि मैं अपनी पसंद से करूँ? बिल्कुल, मैंने ऐसा ही आपने ये साफ बहनों को बोल दिया है, वरना बहुत सारे लड़के कहते हैं ना, हाँ अम्मी आप जो बेहतर समझे आप कर लीजिए। मैंने आप वो लड़के नहीं? शुरू में मैंने यही कहा था, आप जो बेहतर समझे वो ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि उनका बेहतर थोड़ा काफी तो आपको लगा कि उनकी चॉइस जो है वो आपके उस पे चॉइस पे नहीं उतरी थी? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये अप्रोप्रिएट वर्ड्स होंगे कि मतलब यानी कि उनकी चॉइस और मेरी चॉइस जो है वो थोड़ी। अम्मी की क्या चॉइस है? अम्मी की वही ट्रेडिशनल अच्छी, मतलब घरेलू हो थोड़ी सी, उनको कोई वो नहीं है कि नौकरी वोकरी वाली नहीं हो, घर की चीजें पता हो उसको। हाँ मतलब घरदारी वाली वो चाह रही है कि सब
बैलेंस हो, वो अच्छा। एक फरिश्ता चाह रही है ओहो कि उन्हें ऐसी लड़की मिले हाँ। जो घरदारी भी देखे, हाँ। बाहर भी संभाले, आउटगोइंग भी हो, मॉडर्न भी हो, ट्रेडिशनल भी हो, खाना वाना भी आता हो। हाँ। तो मतलब एक पैकेज चाह रही है ना, उनका हाँ। इकलौता बेटा उनका अच्छा माशाल्लाह आप से। इकलौते बेटे हो? हाँ ना, इस वजह से वो थोड़ी तो मतलब वो तो कोई चांस ही नहीं लेने वाली बात ना। ऐसा हाँ। इसीलिए मैंने उन्हें कह दिया कि तो माँ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई दिखाई हो कि अम्मी वो जो फलानी है ना शादी में देखिए वो जो लुड्डी डाल रही है ना वो वाली जो लड़की है ना वो पसंद आ रही है और अम्मी ने रिजेक्ट कर दी हो? बहुत अम्मी, मतलब जब आप अकेले बैठे होते हैं ना, हाँ। तो आप कोई भी लड़की दिखा देना, आप अम्मी को परी भी लाके दिखा देना, अम्मी कहेगी नहीं बेटा ये हाँ। तुम्हारे लिए नहीं नहीं सही नहीं है। हाँ। लेकिन अम्मी अपनी तरफ से जो लाएंगी ना, हाँ। वो बेशक रजिया खाला की बेटी क्यों ना हो, हाँ। वो भी वो कहेंगी ये है, ये चाह रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, ये देखो जरा, क्योंकि उन्हें लगता है कि तो कितनी दफा अभी तक अम्मी आपकी चॉइस रिजेक्ट कर चुकी हैं? मैं कॉलेज से उन्हें अपनी चॉइसेस दिखा रहा हूँ और वो रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रही है। मैं क्या करूँ? ओके सो और आप अम्मी की चॉइसेस कितनी दफा रिजेक्ट कर चुके हैं? मैंने एक दो दफा कोशिश की, लेकिन फिर हाँ। अम्मी वो थोड़ी सी वो हो जाती हैं, ठीक है हाँ कर लो, खुद कर लो, फिर हाँ आप देख लो बेटा। सही है, पर हमारा अम्मी क्या? ने इजाजत दे दी कि कर लो, खुद कर लो। हाँ। तो चले अम्मी देखते हैं कि ये जो आपके बेटे ने कहा है कि मुझे बहुत टॉल पसंद है, लड़की डस्की हो, और ये वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर ख्वाहिश पूरी हो, मगर आपको पता है आपकी ख्वाहिशात में नसीब का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज मैं आपको माशरे का आईना दिखा रही हूँ। माशरे का आईना इस तरह यही तो होता है, लड़के को ले जाया जाता है और अलग अलग लड़कियाँ दिखा के चूज़ कराया जाता है। वहाँ जो दोपहर में गए थे लंच पर वो अच्छी थी, या जो सुबह नाश्ते पे गए थे, या जो रात को डिनर पे मिले थे कल जिस फैमिली से, वो ज़्यादा बेहतर थी? क्या करें, वो जो गुलशन में था घर वो वाला ख़ानदान ज़्यादा बेहतर था, या वो जो डिफेंस, अरे नहीं वो जो पुल के उस पार जो था, क्या बेहतर रहेगा? यार डिफेंस वाले घमंडी होते हैं, बड़ा तंग करेंगे। अरे गुलशन वाले, अच्छा ऐसा करें बहादुराबाद वाले कर लेते हैं। ये सारी बातें होती हैं लिटरली। ये मैं आपको सब जो दिखा रही हूँ ये एक्चुअली शायद आपके बराबर वाले करते होंगे, शायद आपके रिश्तेदार करते होंगे, शायद आपके खुद घर वाले भी कर सकते हैं, यू नेवर नो। तो आइए देखिए और ये समझिए कि आपके करीब जो भी लोग हैं ये सब कुछ कौन करता है। सो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ लड़की नंबर ए से। हम वही कर रहे हैं जो होता आया चला है। लड़की नंबर ए आ जाए। लड़की नंबर है क्या? लड़की अल्फाबेट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी बड़ी प्यारी हमारी, अगर मैं इनकी जो तारीफ़ में कुछ बयान करूं, ज़ाहिर है इस वक्त मैं यही कह सकती हूँ कि एक मेरे सामने खूबसूरत आंखों वाली प्यारी हिरनी जैसी आंखें, लंबे लंबे बाल, खड़े खड़े नैन नक्श और प्यारा सा खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन, दुबली पतली नाजुक सी कम उम्र लड़की मेरे पास बैठी हुई है। और इनकी आवाज़ अगर सुनी जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आवाज़ भी देखिए कितनी धीमी धीमी, जैसे बोलें तो फूल झड़ते हैं मुंह से। कभी आप चीखती भी हैं? ज़रा चीख के दिखाएं, ज़रा चीख मार के दिखाएं। अगर कॉकरोच आप मेरा गुस्सा देखना चाहते हैं? अगर आपके पास कॉकरोच आ जाए, कॉकरोच आ जाए या चूहा आ जाए तो उससे ही आपकी असल चीख का पता चलेगा। थोड़ा सा आप चीख सकती हैं, मतलब चूहा फेंको या कॉकरोच फेंको, कुछ तो करो, छुपकली कुछ। हाँ, छिपकली से बहुत डर लगता है मुझे। चीख की मैं आपका पैमाना चेक करना चाह रही थी। लड़के को पता हो कि उसके कान कितने, पर्दा कितना फटना चाहिए, बस वो बच के रहे। मतलब आपकी चीख कहाँ तक पहुँच सकती है, कहाँ तक सुनाई दे सकती है? जरा लेवल चेक कराएं जरा। साउंड साउंड चेक 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 साउंड जी। इनसे पूछे अगर ये ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी हो तो सेकंड फ्लोर तक आवाज दे देंगी। मुझे लगता है लड़की बहुत शर्मीली है, लड़की बहुत शर्मीली है। आइए मैं लड़की नंबर 20 से मिलवाती हूँ आपको, जो मेरी नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं। आइए उनसे मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल कैसी है हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? तो जी मैं आपकी तारीफ़ में भी कुछ कहना चाहती हूँ। ये लड़की दुबली पतली टॉल भी है और बाल इनके खूबसूरत, वो कौन से वाले बाल होते हैं, वो घने जंगल जैसे, नहीं जंगल जैसी नहीं, नागिन जैसी जुल्फे और गोरा ये मेरी चिट्टा। कैरेक्टरिस्टिक है कि मैं नागिन हूँ। हाँ नहीं लेकिन मेरी जुल्फे नागिन है। हाँ, ये नागिन नहीं है बिल्कुल,
तो नागिन वाली इनमें कोई हरकतें नहीं है और कोई ऐसा नहीं है, बड़ी प्यारा सा क्यूट सा चेहरा है, मासूमियत भरी हुई है कूट कूट के। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ, ये मैं कूट कूट के इनके अंदर भी मासूमियत भरना चाहती हूँ। अच्छा कूट कूट के। मैं सिर्फ आपका पैमाना चेक करना चाह रही हूँ। साउंड चेक चेक, साउंड चेक। मेरा- कितना सकती हैं आप? मैं बहुत जोर से। जरा नहीं। एग्जाम्पल देके दिखा सकते जी, हैं? अच्छा नहीं। जरा जोर से बुलाएं, अजी सुनते हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है जी। आप अपना, मेरा तो पैमाना सबको पता ही है। आप अपना पैमाना चेक कराएं, जरा लेवल चेक करना है मुझे। साउंड चेक चेक। क्या चीख कर? सब शर्मीली हैं मेरे अलावा। हाँ देखिए, मैं ना शर्मीली, इस मामले में मैं थोड़ी शर्मीली हूँ, आप बस इस मामले में चीख कि मैं नहीं चीख नहीं सकती सकती। मुझे ना इतना कितनी अच्छी violence लड़कियां नहीं आजकल के पसंद। जमाने की, चीख नहीं सकती। मतलब आप सोचें, मैं अपने, हाँ अरे ये सब टीवी पे आके मासूम बन रही है। मैं बता रहा हूँ। अभी हमने इनको भी सिलेक्ट नहीं किया, इनको बता हाँ। दें। हाँ। अभी ये रिजेक्शन वाली लिस्ट में, इनको सिलेक्शन होने के लिए थोड़ा इंतजार करना आजकल की लड़कियां बदल चुकी हैं लड़कियां। हाँ। हम आजकल- रिश्ता लेकर आए हैं देखने के लिए, हम आए हैं, हम लड़के वाले हैं हम। तो इनसे कहते हैं कि इनको दिखाया तो नहीं गया है ना अभी। हाँ। बस अभी थोड़ा पेशेंस में रहें आप। हो हाँ। सकता है आपको यहाँ पे एक भी माल नजर ना आए, सब उठ के जा चुका हो। तो इसलिए थोड़ा ओके जी, जज्बात पे तो काबू। थर्ड माल, सॉरी मैं आपकी ज़बान में बात कर रही थी। तो जो लड़की सी है, मैं उससे मिलवाने वाली हूँ। ये जो मैंने ये बात की, प्लीज़ बार बार ये कहूँगी कि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये माशरे की अक्कासी कर रहे हैं, यानी आप लोगों को आईना दिखा रहे हैं। माल वाली बात बिल्कुल सही है। आप लोगों की भी खाला फुप्पियाँ ऐसी हैं जो लड़कियों को माल ही समझती हैं, और वो कहती हैं नहीं नहीं, ओहो माल पुराना हो गया, ओहो माल का तो दांत टूटा हुआ है, नहीं नहीं माल का तो रंग खराब है, माल की तो नाक मोटी है, माल का तो वो क्या कहते हैं कद छोटा है, बोरी तो मोटी है। मतलब आप माल ही समझते हैं ना। तो आइए जी, थर्ड माल से मिलवाते हैं आपको, लड़की सी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? देखिए, मैं इनकी तारीफ़ में कुछ बयान करना चाहूँगी। बिल्कुल जैसे कभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो कहते हैं दुबली नाजुक पतली सी लड़की, खूबसूरत बाल, बड़ी बड़ी आंखें, नैन नक्श तीखे, खड़ी खड़ी नाक, गंदमी रंग और ज़्यादा मेकअप करके बहुत गोरा रंग, और ज़्यादा हील पहन के बहुत लंबा कद। सो ये है मेरी लड़की सी, लेकिन धीमा धीमा बोलती हैं, हंसती हैं तो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। वो कौन सा गाना था? बादल आते हैं, क्या था वो? बारिश जब जब होती कोई है। लड़की हंसती जी, है तब जब जब लड़की हंसती है बारिश होती है। तो क्या आपका ताल्लुक तान सहन से है? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? आपकी तो आवाज़ बिल्कुल हल्की है। मतलब अगर मैं साउंड चेक कराऊं तो जो लड़की सी है ना जी, उनके लिए आपको घर में लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा। उनकी आवाज़ बहुत हल्की है, क्योंकि वो आपको ऐसे ही बुलाएंगी, अच्छी सुनते हैं, है ना? नहीं, टाइम आने पे बढ़ भी सकती है। तो मुझे चेक करा सकते हैं, साउंड चेक? नहीं, उसके लिए कोई सिचुएशन होनी चाहिए ना, ऐसे ही अच्छा, क्या सिचुएशन होनी चाहिए? असल में कुछ होना चाहिए। यार कोई भूत ले आओ, कुछ गुस्सा दिखाओ, आना लड़कियां चाहिए, चीख कुछ नहीं रही हैं। गुस्सा है? हाँ। आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा चेक नहीं मिलेगा। यार भाई, बहुत तुम्हारा जोर से आवाज चेक निकली। नहीं देगा। कोई बात नहीं। अल्लाह, ये तो बहुत भाई, मान लिया भाई, मान लिया, अगर मान आप लिया। इसको महीने का खर्चा नहीं देंगे चल जाएगा, ये मैंने इसको टेस्ट कर लिया है। ओके जी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। लड़की ए, लड़की बी, लड़की सी हमारे सामने है। आप ए बी सी चेक कर सकते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी लड़के, तो पहला मैं सवाल। इसको क्या कहूँ? एक मिनट, मैं लड़के पहले बहुत- आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैंने आपकी तारीफ में तो बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन हमारे लड़के के बारे में कहना चाहूँगी। लड़के की उम्र है जी 29 साल, तनख्वाह लड़के का अपना कारोबार है, और ये भी बता दूं कि हवाई रोजी है, कभी आती है कभी जाती है, कभी बहुत आती है और कभी बिल्कुल नहीं आती, उधार लेकर किराया देना पड़ता है, ठीक है। और घर में अफराद की तादाद 5 है। तालीम BBA किया है। जो मशगला है इनका वो है क्या, पेंटिंग है, स्केचिंग है, कुकिंग है, मूवीज़ देखना है। पैशन ड्रिवन है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल तो है, टाइम पर पहुंच गए थे लड़कियां देखने के लिए, और गुड लिसनर है, कूल माइंडेड है। और इनके बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये कितने कूल माइंडेड हैं। आप इनको प्रॉपर्ली अच्छे से समझ चुके हैं, परख चुके हैं। लड़कियों ने इनकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन वो लड़की जो वहाँ इनकी शक्ल देख रही है वो इनको अच्छी तरह जानती है। आइए
सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं जी। सवाल नंबर 1, मुझे ये बताइए आप तीनों खवातीन के रोड पे कोई स्नैचर अगर आपको रोक ले तो इसे सिर्फ किसी एक का मोबाइल छीनना है, तो आप किसका मोबाइल देंगी? मैं और आप दोनों, हम दोनों साथ जा रहे हैं। अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आई थी। ठीक है, हाँ। मैं और मेरी होने वाली ठीक है, हाँ। हम रोड पर जा रहे हैं, रास्ते में एक स्नैचर आता है, चलो फोन दे दो। हाँ। हम कहें भाई एक फोन ले लो, हाँ। वो कहेगा ठीक है एक दे दो। हाँ। अब इन सब लड़कियों में से हाँ। वो कौन कौन सी होंगी जो फोन देंगी अपना? अच्छा, या मैं मेरा? सवाल करती हूँ, मैं हाँ, सवाल करती हाँ, हूँ, हाँ। होस्ट मैं ही रहती हूँ। थोड़ा आप बेहतर कर दीजिए, आप थोड़ा बेहतर कर ओके, हुआ ये है कि जो है आपके शौहरे इलाही होने क्या वाले। कहते हैं, होने वाले शौहर, फर्ज करें ठीक है शादी हो गई है, शादी के बाद शौहर और बीवी दोनों गाना गाते हुए कहीं पार्क या कहीं में जा रहे हैं, और जैसे कि होता है यहाँ आप अगर गाना गाएंगे तो चोर डाकू आएंगे। ये कराची की गलियाँ और ये रोड ऐसे नहीं है कि आप आज़ादी से घूम सके। तो आपके पास आ गया है डाकू चोर और उसने कहा चलो मोबाइल निकालो, एक मोबाइल का मौका दे रहा हूँ, जल्दी से निकालो। तो आप क्या कहेंगी? अजी सुनते हैं, अपना मोबाइल दे दीजिए, या आप फौरन अपना मोबाइल निकाल के दे देंगी? जल्दी से मुझे लड़की ए जवाब दे। हाँ भाई, कैमरा तो है नहीं उधर, मैं कहाँ देखूँ? मोबाइल अगर कोई और चीज़ होती तो उसके लिए मैं बोल हाँ, देती, लेकिन हाँ। मोबाइल में चुप करके छुपा लेती नीचे अच्छा, अपना। तो आप और मैं उनका फेस देखती। अजी सुनते हो को कहेंगी आप जी, कि आप अपना दे देना। अच्छा ठीक है, हैं? आपने नोट करना है, आपके पास जी, जी, पेन है, पेपर बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है जी। सब नोट कर रहा हूँ मैं। ओके जी। लड़की बी, ऐसे ही सिचुएशन में आप घिरेंगी तो क्या करेंगी? अगर ऐसी सिचुएशन आई कि डाकू आ गए और हम दोनों में से मोबाइल मांगा तो ऑफ कोर्स मैं अपना तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं बोलूँगी आप इन्हीं का ले जाइए, बल्कि मैं खुद अपने हाथों से दे दूंगी ताकि वो जल्दी चले जाएं। ओके, लड़की सी, आप क्या करेंगी? इस सिचुएशन को हैंडल किस तरह करेंगी? मैं दोनों का ही दे दूंगी आप दोनों? ताकि दोनों एक दूसरे के गम में बराबर की शरीक हो सके। ओके, तो आप कहती हैं कि जाने तो जहान है, आप कोई हाँ। भी जो है ना वो लूप होल नहीं छोड़ेंगी नहीं। और दोनों का मोबाइल दे देंगी। ठीक है जी, ये था हमारे पहले सवाल का जवाब। लड़का क्या पूछना चाहेगा सेकंड सवाल के हवाले से? अरे ये तो पहले सवाल का जवाब इन लोगों ने बहुत खराब दे दिया। वो जो सी वाली है वो जो एक मोबाइल मांग रहा है वो दोनों दे रही है साथ में। जी। यार, दोनों आप तो की बिल्कुल जान ठीक- बचानी है ना। हाँ जी, दूसरा सवाल करें। दूसरा सवाल ये है कि कहीं जाते हुए अगर कल को मैं और मेरी वाइफ और हमारी सास, मतलब मेरी अम्मा, हाँ। हमारे साथ जाना चाहें और कहें कि मुझे फ्रंट सीट पर बैठना है अपने बेटे के साथ, हाँ। तो इनका रिएक्शन क्या होगा? ओके, तो लड़की नंबर ए, बी एंड सी ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि भाई घूमने फिरने जाने के लिए अम्मी चाहती हैं कि वो आगे बैठे, आपका क्या रद्द अमल होगा? क्या आप उस वक्त जब आप लोग घूमने फिरने तीनों जा रहे हैं, सास भी आपके साथ है, तो आप क्या करेंगी? क्या ऐसा टेक्निक करेंगी कि आप आगे बैठें या पीछे बैठें? आप अपनी ख्वाहिश मुझे बताइए। लड़की ए। पहले तो मुझे आइडिया नहीं होगा कि मेरी सास आगे बैठ रही है, हाँ। और जैसे ही मैं देखूंगी और मैं एक दफ़ा अपने होने वाले शौहर को देखूंगी हाँ कि वो क्या फिर हाँ चुपचाप जाके फिर मैं पीछे बैठ जाऊंगी। ओके भी, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, लड़की ने हाँ, कहा कि मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी। घूरी जरूर सब्र दूंगी, करके। एक आंख, क्योंकि उनकी ये- बड़ी आंखें हैं, तो एक आंख का इशारा जरूर अपने मियाँ को दिखाएंगी, एक एहसान जताएंगी कि तुमने कुछ भी नहीं किया, और चुपचाप जाके मासूम बन के उस वक्त तो पीछे बैठ जाएंगी। लेकिन फिर बाद में जाके कुछ होगी, बाद में जाके फिर क्लास होगी, क्लास। ये लड़की ए का जवाब जी। लड़की बी क्या कहती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मेरी सास को कोई मेडिकल इशू नहीं है आगे बैठने से, कुछ लोगों को होता है ना वॉमिट स्टार्ट हो जाती है पीछे बैठने से, तो अगर कोई ऐसा इशू नहीं है तो वो पीछे बैठे हैं, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस मामले में। मैं तो आगे वाली सीट पे ही बैठूंगी। अच्छा, अबे अपने शौहर के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या सामने वाले के शौहर के साथ बैठेंगे? अपने शौहर के साथ तो फ्रंट सीट पे बैठ सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बस मैं उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठना चाहूंगी। ठीक है, ओके। लड़की सी, आपका क्या जवाब होगा इसमें? मैं उनको बैठने दे दूंगी, लेकिन वापसी पे मैं बैठूंगी। अच्छा, बारी बारी मैं भाग के पहले ही हाँ बैठ भाई, हाँ, एक तुम्हारी एक हमारी, हाँ। है ना, पुगम की पुगाई जी। वो वाली। उस टाइम भाई वो बहुत इंसाफ पसंद है जो बिल्कुल हमारी लड़की सी है, तो उन्होंने कहा भाई हाँ, इसे मैं एक दफा जाने दूंगी मैं, आते हुए या जाते हुए, वो वाली हिसाब बराबर। अगला सवाल। अच्छा सुने, इनमें जो आपने क्वालिटीज हमें बताई है लड़के की, इसमें तो ये
कोई ढंग की क्वालिटी, सब लड़कियों वाली क्वालिटी है ऐसा इनके असल में अंदर। तो होता है, लड़का सारी लड़कियों वाली अपना क्वालिटी लड़का क्या देखें उसमें यार। अपना लड़का चाहे काला कलूटा हो लेकिन लड़की बहुत गोरी चिट्टी हाँ, चाहिए। अपना लड़का no. चाहे गंजा हो लेकिन लंबे बालों हाँ। वाली लड़की चाहिए। अपना लड़का चाहे पेट निकला हुआ मोटा हो लेकिन पत्ती दुबली होनी चाहिए लड़की। खबरदार जो कोई बोटा कहीं से भी नजर आए, कोई बल्जेस आए तो अपना लड़का चाहे मतलब बोलने में तोतला हो, लड़की की आवाज़ सुरीली होनी चाहिए। तो यही तो है माशरे की अक्कासी। सवाल नंबर 3 जी। अगर आपके मियाँ ससुराल जाकर मुंह बनाकर बैठ जाएं तो आप क्या करेंगी? अच्छा ओके। हाँ, अगर गए हैं वो आपके मैके, आपके मियाँ जो कि अक्सर हस्बैंड ऐसे ही करते हैं, ये एक आम सी चीज़ है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। हर दामाद अपने बीवी के मैके जाके मुंह बना के ही तो बैठता है, या फिर थोड़े से तेवर भी दिखाता है, अपने दामाद होने का एहसास दिलाता है। तो ये अगर आपके साथ भी हुआ तो लड़की ए आप क्या करेंगी? बस मैं आगे पीछे इशारे करूंगी, मुंह वही ठीक कर- आपकी वही आंखों के इशारे, ठीक करने। हाँ आंखें बाहर ना आ जाए शादी के बाद, घर कितने जा- इशारे। मैं बोलूँगी प्लीज घर जाके देख लेंगे, हाँ। अभी तो अपना मूड ठीक कर लें हाँ प्लीज। आप प्लीज प्लीज करेंगी, आंखें दिखाएंगी, हाँ, आंखों से। मोहब्बत वाली आंखें होंगी या घूरी वाली? पहले तो मोहब्बत वाली होगी, अगर वो नहीं समझेगा तो फिर घूरी वाली थोड़ी होगी। सी घूरी वाली होगी। हाँ मुझे आना ही नहीं था यहाँ पे, मुझे अपने दोस्तों के घर जाना था, जबरदस्ती ले आई मुझे ससुराल। ओके जी, लड़की भी क्या कहती है इस बारे में? मैं अगर वो बैठे हुए होंगे मुंह बना के तो मैं उनको कोई टीवी वीवी लगा के दे दूंगी, और अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगी कि इनका मुंह ही ऐसा है। हाँ हाँ अगर इनका मुंह ही ऐसा यही है, से अपनी हम शौहर क्या की करते इज्जत भी बचाऊंगी ना हाँ। मैं, तो मैं बोलूंगी इनका मुंह बना ठीक के है, बैठे अपने हैं। आप यही बोलेंगी कि ये तो घर में भी मुंह बना के बैठे रहते। नहीं, इनका मुंह ही ऐसा है, अब क्या करें, ऐसा ही मुंह है। मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म। हाँ। हाँ जी। शादी से पहले नहीं देखा था मुंह ये वाला। ऐसा ही था तो यही बोलूंगी ना। ओके लड़की सी, मैं उनका मूड ठीक करने की कोशिश करूंगी। अगर क्या करेंगी आप? मतलब डांस दिखाएंगी? नहीं, लतीफे मतलब सुनाएंगी? थोड़ा प्यार से बात करने कॉमेडी की किंग कोशिश खेलेंगी? करूंगी। ये मूड ऐसे मैसेज अच्छा करेंगे, कर चले हम दूंगी घर कि चले प्लीज अपना थे। मूड ठीक करें, ओ कुछ देखिए बड़ी अच्छी इन्होंने पते की बात की, मैसेज कर देंगी यार। लेकिन अगर नहीं मूड ठीक हुआ तो उसके बाद मैं भी उनके साथ जहाँ जाऊंगी मैं भी ऐसे ही बैठूंगी। बस ये तो हिसाब बराबर। यानी कि जब ये ससुराल वापस जाएंगी, इनके कहने का मकसद ये, जब ये ससुराल वापस जाएंगी आपकी अम्मी के सामने, आपकी बहनों के सामने, ये पूरे 1 हफ्ते तक मुंह बना के बैठेंगी बतले के तौर पर, क्योंकि यहाँ हिसाब पाई पाई का, बख्शिश हजारों की। ये वाली बड़ी इंसाफ पसंद है लड़की सी। जी अगला सवाल क्या है दुला? अगला सवाल है, अगर आपके हस्बैंड आपके हर हफ्ते मैके जाने पर पाबंदी लगाएं तो आप क्या करेंगी? ओके जी गर्ल्स, खूबसूरत लड़कियां जो मेरी इस तरफ हैं, क्योंकि आप देखिए लड़कियां तो सिर्फ खूबसूरत होनी चाहिए, पहली क्वालिटी यही है। मेरी तीनों लड़कियां हसीन तरीन खूबसूरत हैं। लड़की ए क्या कहती हैं? मैं तो बहुत रोना धोना करूंगी क्योंकि मैं अपनी अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। आ, मेरा मेके जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। मतलब भूख हड़ताल करेंगी? हाँ। वो धरना देंगी? नहीं, जुलूस निकालेंगी? मुझे क्या करेंगी? मुझे Request उम्मीद है करेंगी। वो मान जाएंगे। अच्छा आप पटाएंगी, मनाएंगी? मैं प्यार से पटाऊंगी, हाँ। जाने दें प्लीज, हाँ। प्लीज जाने दें। और अगर नहीं माने फिर भी? नहीं। क्योंकि ये पीछे से फरमान अम्मी और बहनों का आया है, फर्ज करें फिर नहीं, मैं मना लूंगी। मना लेंगी? मना लूंगी। उनको भी मना लेंगी? उनको भी। भाई ये बहुत पटाने वाली है। ओके लड़की भी। मैं खाना पानी बंद उनका, हाँ ताकि वो फिर समझे ये कि लड़कियों के लिए मैके जाना जरूरी है, ऐसे ही जैसे खाना पानी जरूरी होता है ओह, इनके लिए। ओके। खाना पानी बंद और घर में थोड़ा सा बस यही होगा, खाना पानी घर का बंद माहौल होगा। खराब? माहौल खराब नहीं होगा घर तो का। अगर इतना ही जरूरी था तो आई क्यों मेरे घर? तुम माहौल अपने घर नहीं खराब- रहती? माहौल खराब नहीं हो, जब खाना पानी नहीं दोगी तो माहौल कैसे नहीं सही चलेगा? मर्दों को तो भूख लगती तो वो तो शेर, बल्कि मैं तो शेर बोल रही हूँ, अगर खाना डॉगी हो जाते हैं। हाँ, अगर खाना जब मर्दों चाहिए को तो भूख आप- लगे और खाना नहीं दिया जाए तो तो मेरी मांगे पूरी करें और खाना ले लें। ओके। और दूसरा, आप इनकी क्वालिटी एक मेंशन करना भूल गई, इनको इंटरप्ट करने की भी आदत है बीच में, है ना, बहुत ये बुरी। भी इनकी एक हॉबी है। हाँ ओके जी लड़की सी। मैं उनका जीना इतना हराम कर दूंगी कि बल्कि कैसे करेंगी हराम? उनको क्राइटेरिया क्या है आपके मैं- हराम करने का जीना? मैं उनके कहीं नहीं जाने दूंगी, दोस्तों के साथ हर रोज बाहर जाऊंगी, शॉपिंग पे आप उनके जाऊंगी। कपड़े काट देंगी अलमारी नहीं, में? क्या मैं बता रही हूँ ना, हाँ। मैं शॉपिंग पे जाऊंगी, उनको कहीं नहीं जाने दूंगी, उन पे इतनी नजर रखूंगी हर जगह साथ साथ साथ। हाँ। वो फिर खुद कहेंगे भाई कुछ दिन के लिए चली जाओ। ओह वेरी इंटेलिजेंट। यानी कि उनका जीना आराम, नाक में दम, बार बार फोन, दोस्तों में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, साथ कौन है, सुनाओ, वीडियो कॉल करोगी, हर वक्त ऑफिस में भी किससे बात कर रहे हो, मुझे भी सुनाओ, बॉस है अच्छा उसकी आवाज सुनाओ, मतलब इतना आप उनको तंग फिर तो करो। खुद ही कहेगा भाई चली जाओ, जाओ, चली जाओ।
क्या भाई भाई ये सही घरदारी चला लेंगी। ओके जी, अगला सवाल। अगर आपके बनाए हुए हर खाने में नुक्स निकाले आपका हस्बैंड, तो आप क्या करेंगी? आप ये वही सवाल है जो ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सारे हस्बैंड्स करते हैं। खाना अच्छा बना होता है तो बहुत मुश्किल से तारीफ निकलती है कि वाह बेगम जादू है, लेकिन खाना जरा सा 19-20 होता है तो माशाल्लाह से हमारे मर्द बड़े एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। तो यही बात अगर आपके साथ हो शादी के बाद, जैसे कि सारी औरतों के साथ, हमारे साथ, मेरे साथ, सबके साथ होती है, हमारा गम साझा है, तेरा गम मेरा गम, तो फिर आप क्या कहेंगी लड़की नहीं, ए? हम इतनी मेहनत से खाना बनाएं और ये कैसे उसमें नुक्स निकालें? इससे अच्छा तो उनको जहर डाल के ही दे दो ओह, या खाना ही ना कौन दो। सा वाला जहर इस्तेमाल करेंगी? नीला तोता, सफेद वाला, वो चूहे जो मार। कमोड साफ करने वाला जहर होता है वो, और वो कौन नहीं सा होता होती है? फरनाइल चूहे की चूहे गोलियां। छुपकली मारने हाँ। वाला, वो जहर का क्राइटेरिया बताएं क्या होगा? वो नहीं होती छोटी छोटी गोलियां? गोलियां जो वो डाल जो सर्दियों के नहीं, कपड़ों में रखते हैं? नहीं 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 दे तो? सकते। प्यार शौहर है ना। अच्छा, ये ऐसी गोली दे रही थी ये आप? मुझे बताया जरा, ये फिनाइल कौन की थी? गोलियां नहीं दे रही थी, हाँ, गोली नहीं, दे रही थी आप, है ना? नहीं, शौहर को नहीं दे सकते। श्योर श्योर के नहीं दे सकते। तो जहरीली, बस आंखें ही जहरीली बना लीजिएगा, काफी है। सारा काम आंखों में बहुत बोझ हो जाएगा यार, कुछ कहीं और भी शिफ्ट करो काम, हाथों पे भी लाओ। नहीं नहीं, शौहर पे हाथ नहीं उठा सकते बेचारे। नहीं, आंख उठा सकते हैं। आँख उठा सकते। नहीं नहीं, मैं हाथ ऐसा नहीं, नहीं कर सकती। भाई मैं तो बोलूंगी, अच्छा हो गया आपका जवाब? जवाब हो हाँ। गया? मैं बोलूँगी कि कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट उनका ओपिनियन जो भी उनका है, और वो खुद पका लें खाना, ये भी एक अच्छी बात है। वैसे इनकी उसमें है खूबियों में कि ये कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो मुझे लगता है कि हफ्ते में अगर ये 6-7 दिन मुझे पका के बता देंगे कि खाना ऐसा पकना चाहिए हाँ, हर हफ्ते, हाँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि कभी अगर मैं कुकिंग करूँ तो वैसे ही कर लूँ। हाँ। तो मैं बोलूँगी आप अपना खाना खुद पका के खिलाएं, मुझे भी, खुद भी खाएं, हाँ, अच्छा खाना खाएं, क्योंकि कोई मसला आपसे तो अच्छा आई बनता है रिस्पेक्ट ना। हिज ओपिनियन इन दिस वे ओके। कि यार कोई मसला नहीं कोई है, मसला नहीं। बेसिकली ये काम चोरी करना चाह रही है। जो भी समझे आप, हाँ ठीक है ये। जी। लड़की सी, वैसे तो मैं जो भी बनाऊंगी बहुत दिल से बनाऊंगी, अच्छा ही होगा। अगर फिर भी इनको अच्छा नहीं लगा तो हम बाहर खा लिया करेंगे। ओह वेरी गुड। खर्चा हाँ। खर्चा नहीं नहीं। मतलब कि अगर खाना अच्छा नहीं लगा और जरा सा 19-20 है तो ये तो रोज ऐसा ही करेंगी, क्योंकि रोज बाहर खाने को मिलेगा। व्हाट एन आइडिया, कुछ नहीं बोलेंगे। कैसा इंटेलिजेंट जवाब है तुम्हारा कि भाई बाहर खाना खाने चले। आप लोग भी ऐसे किया करें, आइडिया अच्छा मिल गया ना। अगला सवाल। अगर पूरे दिन बाहर ऑफिस में रहने के बाद शौहर आपका घर आए और आकर कहे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो बेगम, तो क्या आप उसका सर दबाएंगी? या उसका गला दबाएंगी, ये पूछना चाह रहे हैं हम। नहीं गला नहीं कहना ओके, हमारी लड़कियां क्या, हमारी जो बिल्कुल क्या कहते हैं, कौन सी रिवायती ट्रेडिशनल लड़कियां हैं, उनका जवाब सुनने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी लड़की ए, मैं दबाऊंगी। सर दबाएंगी। ओह, लड़की ए ने कह दिया, कोई बात नहीं, वो दबा देंगी सर। जी लड़की बी, मैं बोलती हूँ सर दबाने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मिथ है, पेन किलर उठ के खाएं और सब ठीक हो जाएगा। इट्स जस्ट अ मिथ। ओके, सर दबाने से कुछ नहीं होता। सुनिए आपने लड़के। पेन किलर खाएं और सर का दर्द रीजनेबल खत्म। जवाब, रीजनेबल जवाब, वेरी जी लड़की सी, मैं दबा दूंगी सर, दबा देंगी। हाँ, हाँ। अच्छा दबाती है, लेवेंडर ऑयल लगाएंगी तो जो उन्हें अच्छा लगे। मालिश। ओके भाई, ये अगला सवाल की तरफ चले मेरे लड़के दुलावा। अगला सवाल ये है कि अगर आपके शौहर आपकी और आपके सास की लड़ाई के दरमियान आपकी सास का साथ दें तो आप क्या करेंगी? आग लग जाएगी। हाँ, मतलब कि आपकी सास और इनकी अम्मी, तो अगर लड़के ने अपनी अम्मा को चुना और अम्मा के साथ आपके पीछे वो भी लग गए तो क्या होगा? लड़की ए, बस फिर वो जो जितनी अच्छाई की थी सब उधर ख़त्म, और बस तुम जाओ अपनी माँ के पास हाँ, फिर आप क्या करेंगी? और मैं जा रही हूँ अपने घर। सामान पैक करेंगी सामान पैक और फौरन और मैके चली जाएंगी। मैके। जी लड़की बी, मैं ए के जवाब से सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा कि सामान पैक करके उनसे या आप कहूंगी कि सहमत आप हैं? जाइए। ये सहमत है भाई। सहमत इज नॉट द वर्ड। नो, मुत्तफिक हूँ। मुत्तफिक हूँ।
मैं मुत्तफिक हूँ ए के जवाब से। हाँ। और मैं वो सामान पैक करने तक, फिर उसके बाद इनका सामान जो पैक ये करेंगे, फिर मैं बोलूँगी कि आप अपनी मम्मा के पास ही रहिए। जब आप इतने आप लोग के नहीं, opinion ये लेते अपना हैं ना, सामान क्यों पैक करेंगे? इनका सामान पैक, मेरे जो कमरा जो होगा उससे ओह। इनका सामान पैक करके ये आउट। अच्छा, आप सामान पैक जरूर करेंगे लेकिन अपना इनका नहीं। इनका जी ओह, जी बिल्कुल। मैं ओके। इतनी अच्छी बीवी हूँ कि मैं इनका सामान पैक कर दूंगी इनको किक आउट करने के कमरे से निकाल- कमरे से निकालने के चक्कर में, ओके जी। सामान पैक करने तक अच्छी थी, किक आउट में खराब होगी। जी, लड़की सी। मैं नाराज होकर बैठ जाऊंगी और जब तक मुझे मनाएंगे नहीं, बस मैं सब काम छोड़ छाड़ के बैठ जाऊंगी। ओके, कुछ भी नहीं रेस्ट करेंगे आप। हाँ, बिल्कुल टीवी rest। देखिएगा, मेरे मॉर्निंग शो देखिएगा, यही, सब रिपीट यही। पे लगा लीजिएगा, चलाती रहेगा यूट्यूब का। हाँ। ओके भाई, अगला सवाल। अगर आपके शौहर, बल्कि नहीं, ये सवाल है, अगर आप अपनी बुराई करते हुए हाँ। अपने किसी ससुराली को सुन लें तो फिर आप क्या कहेंगी? अच्छा, मतलब कि अगर कोई खुसर फुसर आपके कान में, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कजन्स, आपकी बहनें, आपकी अम्मी खुसर फुसर, सुनो पता है क्या हुआ, इसने क्या किया पता है तुम्हें, ये वाली बातें जिस तरह होती है, बिल्कुल, अगर और आप- वो ये सारी बातें उसके कान में पड़ जाए, हाँ, तो ये क्या करेंगे, है ना बिल्कुल, लड़की ए, बिल्कुल। क्या करेंगी आप? मुझे ठीक से समझ नहीं आई। हाँ, अच्छा, मुझे भी मैं समझ मेरे आया। होने वाले शौहर। मैं आपको एक्टिंग करके दिखाती हूँ, ओके? समझे कि मैं आपकी नंद हूँ, ओके। गली की गंद हूँ, और ये दुल्हा भाई है। हाँ, आपको पता है ये जो ये ABC लड़कियां हैं किसी काम की नहीं है, सोती पड़ी रहती हैं। आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद हिलती नहीं है बेचारी, अम्मी की कमर टूट गई है, क्या? उनके घुटनों में दर्द हो गया है, पूरे वक्त खड़ी रहती है किचन में, ये लोग सोती रहती हैं और उठती हैं, उसके बाद उठ के बहके चली जाती हैं। आपको कुछ कानों में खबर भी है, क्या? आपको पता भी है आपकी बीवी क्या गुल खिला रही है? हिना रजिया शमीम, तुमको मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो कुछ बोली भी नहीं। अब ओके ओके, ये आई बिल्कुल सही एक्टिंग आई। मैंने लड़की कुछ ए नहीं किया, क्या करेगी? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बोली भी नहीं। हाँ। झूठ बोल रही हैं। हाँ, मैं तो यही बोलूँगी। अगर आप ओवर हेयर कर लिया तो आप वहाँ जाके मासूम बन के लड़ने लगेंगी, यानी आप ये कह रही हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मासूम बन जाऊंगी, मासूम बन- शौहर के सामने बिल्कुल ओके, सीधी ठीक है, मासूम कि मुझे ठीक कुछ- मैंने तो नहीं कुछ ओके, किया। लड़की भी क्या करेगी? मैं बिल्कुल चिल रिलैक्स रहूंगी, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी किसी से बातें हाँ, करे। अगर आप सुन लेंगी तो अगर मैं सुन लूंगी तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। नहीं, यू डोंट केयर अबाउट दिस। मैं बहुत बोलूंगी ओके कैरी ऑन हाँ, कैरी ऑन, बुराई करती रहे। करती जी, लड़की सी। मैं नंद से पूछूंगी कि बहन क्या मसला है तुम्हें, हाँ। तुमने भी तो अगले घर जाना है। और अगर उसे वो थोड़ा घर जा समझाने भी की चुकी है कोशिश तो भी, है ना? तो भी तो भी हाँ, उसे समझाने की तो उसको करेंगे, मियाँ को कुछ नहीं उस कहेंगे। बेचारे का क्या कुछ नहीं। हाँ, उसको क्या हाँ, कसूर? वो तो ठीक सुन है, रहा ओके जी, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर लड़का आपके घर आपको देखने आए रिश्ते के लिए और आपके घर वाले आपसे पूछे आपको लड़का पसंद है, तो क्या आप सच बोलेंगी या उनका दिल रखने के लिए कहती हैं हाँ जी मुझे लड़का पसंद है? ओके, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो जब घर वाले जब रिश्ता वाले आते हैं और घर वालों को लड़का पसंद आ जाता है तो बहुत सारी लड़कियां अगर नहीं भी पसंद होता तो सरेंडर कर देती हैं कि हाँ आपकी मर्जी, और बहुत सारी लड़कियां आवाज़ उठाती हैं कि नहीं नहीं, इस लड़के में फलाना है, धमाका है, इसमें ये प्रॉब्लम है, मेरा इसका कोई जोड़ नहीं है। ये है सवाल जी, क्या होगा आपका जवाब लड़की ए? मैं तो अपनी फैमिली को बोलूँगी कि भाई उसमें ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकती। हाँ। या अगर मुझे कुछ नज़र आएगा अगर तो अच्छा होगा तो फिर ठीक है, अच्छा हाँ, है। और अगर फैमिली है- को अच्छा लग रहा है आपकी? नहीं, मैं अपनी चॉइस देखूंगी ओके। कि मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। लड़की ए का जवाब है कि वो अपनी चॉइस देखेंगी। लड़की बी क्या कहती है? मैं ऑब्वियसली अपनी चॉइस देखूंगी और अगर मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं बोलूंगी मुझे नहीं पसंद। ओके, सिंपल। लड़की सी का क्या जवाब है? मुझे भी अगर नहीं पसंद होगा तो सीधा बोलूंगी कि नहीं पसंद। अच्छा, साफ बोलेंगी। साफ बोलेंगी। घर वाले अम्मी अब्बू उनका नहीं। किसी का दिल नहीं रखना इस मामले में नहीं। हाँ, इस मामले में ओके जी। लेकिन मैं आपका दिल रखती हूँ क्योंकि मैं ब्रेक पे जाने के बाद फिर से वापस आती हूँ। ज़रा पैसे कमाना भी ज़रूरी है, सैलरी वाली निकालनी होती है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज का जो प्रोग्राम है कहीं आप लोग नज़र ना आ जाए, मिरर है, मिरर अक्कासी है आपकी ज़िंदगी की। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं निकली हूँ इस दुल्हा के साथ उसकी दुल्हन ढूंढने के लिए, और वही हो रहा है जैसे होता है आपके घर में। सारी बहनें, घर की सारी ख़वातीन मिलके अपने घर के लड़के के लिए जाती हैं लड़कियां देखने घर घर। हम घर घर तो नहीं जा रहे मगर हमने घर ही यहाँ बुला लिया। तो जी
अगला यानी जो हमारा सेगमेंट है ये है 10 सेकेंड्स क्वेश्चन, यानी कि आपसे सवाल किया जाएगा और आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर झट जवाब देना है, ठीक है? ए बी सी, आप लोग रेडी हैं? रेडी। ओके, हमारा माल सॉरी हमारी लड़कियां रेडी हैं। जी, पहला सवाल, मुझे प्यार से किन किन नामों से बुलाएंगी? लड़की ए, मेरा जानू, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा। 3 नाम बता दिए। लेकिन बच्चा कहने से निकाह खत्म हो सकता है, इसलिए बच्चा नहीं कह सकती आप। लड़की बी, मैं कहूँगी ओए अजी सुनते हो, सुनिएगा। लड़की सी, बेबी। ये अच्छा है। ये अच्छा है। लगता है सी पसंद आ रही है। हाँ नहीं अभी आपने कोई भी नहीं अभी अच्छा मेरा और बुरा मैं तो कोई कुछ माइंड नहीं है। बना ही नहीं रहा अभी। ओके, नेक्स्ट सवाल प्लीज। अगर मैं नाराज हो जाऊं तो कौन सा गाना गाकर मुझे मनाएंगी? लड़की ए, गाकर सुनाएं। गाना नहीं, मैं लोरी सुनाऊंगी। लोरी आप मुझे गोद ले रही हैं? हाँ, वो जो आपके सवालात है ना वो इसी तरह के हैं कि आप बच्चे ही लगते हैं। हाँ जी जी। तो कौन सा गाना होगा? लोरी सुना दे फिर। लोरी सुना दो ना, तुमने भी सुनाई है। सुनाई है मैंने, क्या दोबारा सुनाई सुना नहीं? देती हाँ, हूँ। हाँ। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। लड़की बी, मैं कहूँगी रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। अभी नहीं मानना और गाओ। लड़की सी, मैंने भी यही सोचा हुआ था इसलिए मैं भी यही गाऊंगी। हाँ गा दो। अच्छा। गा कर सुनाए, गा कर सुनाए। क्या? गा के सुनाए कह रहे हैं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। ओके, नेक्स्ट सवाल। मैं अगर दूसरी शादी करना चाहूँ तो मुझे इजाजत देंगी? लड़की ए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, सवाल ये है, मैं अगर दूसरी शादी करना चाहूं तो मुझे आप कैसे रोकेंगी? क्या डायलॉग मारेंगी? लड़की ए, मैं तो रोना धोना डालूंगी, लाइक पैरों पे भी गिर जाऊं। अब डायलॉग बोलें, डायलॉग 10 सेकंड के अंदर डायलॉग। प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाए, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? मैं आता नहीं जाता जी सकती रहूंगा। आपके बगैर। लड़की बी, मैं बोलूंगी या तो मैं या तो वो। लड़की सी, वो मैं बोलूंगी प्लीज ये मत करो, चाहे और कुछ भी कर लो यार, हाँ। शादी मत करना। ओके, ओके। अगला सवाल। 10 सेकंड मेरी तारीफ करेंगे, मुझे ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। ओके, लड़की ए, आप क्या कहेंगी 10 सेकंड के अंदर अंदर अपने स्पाउस की तारीफ में? बिल्कुल भी नहीं आ रही। 10 सेकंड में कोई तारीफ नहीं आ रही? आप आधा घंटा ले लें। नहीं, मजमून लिख कर लें। मुझे तारीफ वाली कोई चीज दिखी नहीं तो मैं कैसे करूं? आपने देखा ही नहीं है अभी? नहीं, बस बातों से पता चल गया ना। अरे आप मेरे गलत पास कोई तारीफ नहीं है जी। Okay. भी आप बोले जी। लड़की बी, मैं अगर अपने शौहर की तारीफ करूंगी किसी भी तरह से तो वो ये होगी कि आप मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे दिल का सुकून है और मुझे आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए आई लाइक यू। ओके, लड़की सी, मैं कहूँगी कि आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, आप मुझे शॉपिंग पे लेके जाते हैं, आप मुझे ड्राइव पे लेके जाते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल प्लीज। मैं अगर शादी पर किसी दूसरी खवातीन के साथ डांस कर रहा हूँ तो मुझे कैसे रोकेंगी? ओके, लड़की ए, मैं आऊंगी आराम से और पकड़ के ले जाऊंगी उस लड़की से ठीक है। और खुद डांस करने लग जाऊंगी। ओके, लड़की बी, वैसे वायलेंट तो नहीं हो सकते ना, शादी है तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि ये मेरी तरफ सिर्फ एक नज़र देख लें, तो मैं जिस तरह देखूंगी ना ये समझ जाएंगे कि इनको वापस आके वहीं बैठना है। लड़की सी, मैं ऐसा मौका ही नहीं आने दूंगी, मैं इतने साथ साथ रहूंगी कि दूसरी के पास जा ही नहीं सकेंगे। ओके, यानी आप चिपक के रहेंगी। हाँ, बिल्कुल मौका ही नहीं कि कोई बीच में घुस भी सके। जी, अगला सवाल। मैं अगर अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना चाहूँ तो मुझे कैसे रोकेंगी? थाईलैंड जाना चाहूँ। हाँ। मैं भी अपना साथ ही बैग पैक करूंगी। ओह माय गॉड, आपको मैं लड़की आपको- ए, मैं आपको आपकी अम्मी के घर छोड़ता कर जाऊंगा। लूंगी और यहाँ आप भी नहीं जाएंगे या तो मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। लड़की अकेले बी, नहीं जाएंगे, क्या जवाब है हाँ, लड़की मैं भी ये कहूंगी कि मैं साथ जाऊंगी। साथ जाएंगे। बी? ओके, लड़की सी, मैं कहूँगी कि मैं भी फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ नेक्स्ट वीक। ओह, हिसाब पाई पाई बराबर। हाँ, इंसाफ। हाँ भाई, अगला सवाल। मैं अगर आपको कहूँ कि जॉइंट फैमिली में रहना है तो आप खुशी से रह लेंगी? लड़की ए, हाँ, मैं- 10 सेकंड में जवाब देना है। मैं तो बहुत खुशी से रह लूंगी।
लड़की बी, हाँ मैं भी रहूंगी जॉइंट फैमिली के साथ। लड़की सी। मैं भी रहूंगी, मुझे ओह वाओ, जमाना बदल रहा है। मैं अगर कहूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी सास का ख्याल रखना है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, तो आप आपकी सास का ठीक है ओके। मतलब आपकी अपनी सास का, हाँ, मेरी बेगम, आपने मेरी बोला अम्मी मेरी सास का। इनका कहने का मकसद है हाँ। ये अगर कहें कि बस मेरी अम्मी का ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, तो आपका क्या जवाब होगा? लड़की ए। मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपनी अम्मी का खुद ख्याल रखिए, आपका मैं रख लूँगी। ओके। लड़की बी। हाँ आई एम ओके विद इट, मैं रख लूंगी आपकी अम्मी का ख्याल, आप अपना ख्याल खुद रखें। लड़की सी। मैं भी रख लूंगी, बल्कि ज्यादा खुशी से रखूंगी। ओके ओके, नेक्स्ट सवाल। अगर मेरे सर में दर्द हो रहा हो तो मेरे आराम के लिए आप क्या करेंगी? मैं ये रिपीट हो रहा है सवाल। कितनी बार सर में दर्द होगा? हाँ, ओके, अब मैं सवाल कर रही हूँ, मैं सवाल करती हूँ, ठीक है, मैं सवाल करती हूँ। अगर आपने पहने हैं कोई भी अपनी पसंदीदा कपड़े और आपका स्पाउस देखता है और कहता है चेंज करके आओ कपड़े, मुझे नहीं पसंद आ रहे हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? देर भी हो रही है, आपने मेकअप ज्वेलरी सब कुछ उस कपड़ों के हिसाब से वो किया हुआ है, तैयारी। जी लड़की ए। मैं तो बस बोल दिया कि चेंज करके आओ, तो मैं चेंज करके आऊँगी। ओके। लड़की बी। मैं कभी भी चेंज नहीं करूंगी। लड़की सी। मैं जाऊंगी नहीं, बस आप कहेंगी मैं जाऊंगी नहीं? नहीं, बस मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, इसी में चलना है तो चले, नहीं तो हाँ। अच्छा, अगर फर्ज करें महीने का आखिरी चल रहा है और आपके पैसे जो भी आपके मियाँ ने आपको दिए थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो आप क्या करेंगी? उधार पे घर चलाएंगी, मियाँ को बताएंगी, या अपना कोई जेवर बेचेंगी? लड़की ए। नहीं, जेवर तो नहीं बेचूंगी, उधार भी नहीं लूँगी, हर वक्त इनका सर खाऊंगी। ठीक है। लड़की बी। मैं हाँ उधार पे ले लेंगी पैसे, आप बता देंगे आप फिर मियाँ को। ओके। लड़की सी। इनसे ही मांगूंगी, क्योंकि घर तो इनका ही है ना। ओके। अगर ये ज़्यादा कंजूस वाक़े हुए हैं और बार बार लाइटें पंखे बंद कर रहे हैं, एसी चलाने की इजाज़त नहीं दे रहे, घंटे बांध दिए हैं कि भाई 11 बजे के बाद चलेगा एसी या 6 बजे से पहले होगा, उसके बाद नहीं हो सकता, जिस तरह आपको पता है बिजली के रेट्स आधे हो जाते हैं उस तरह, तो क्या आपका क्या रद्द अमल होगा? लड़की ए। सारा दिन घर थोड़ी बैठे रहेंगे, जब जाएंगे तो ऐसे चला लेंगे। ओके। नहीं, बहुत चला के नहीं। और लड़की बी। नहीं, मुझे लगता है एहतियात करनी चाहिए बिल्कुल, पंखे लाइटें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। सही है। लड़की सी। ये बात इनकी ठीक ही है, तो इसलिए मैं वही करूंगी जैसे ये बोलेंगे। ठीक है। आप लोग रहते हैं अलग, ठीक है, आप लोग जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहते, अलग शहर में रहते हैं, तो दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते हैं। अब सासू माँ यानी लड़के की माँ आ रही है आपके घर 2 महीने के लिए रहने के लिए, आप क्या करेंगी? लड़की ए। शौहर को दिखाने के लिए अच्छे बन जाएंगे। ओके। लड़की बी। सिर्फ दिखाने के लिए? जी। नहीं उनको जी उनको वार्म वेलकम करेंगे, इतने टाइम बाद अगर आ रही हैं तो जी। और जब ये यकीन है कि 2 महीने बाद चली जाएंगी तो फिर अच्छे से ख्याल रखेंगे। लड़की सी। मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी, बहुत खुश होंगी मैं उनके आने हाँ। से। ओके। अगला सवाल। अच्छा, अब आपके स्पाउस ने आपको बता दिया है, आपने बहुत फरमाइश की गाड़ी चाहिए, कमेटी खुलेगी, गाड़ी लेनी है, गाड़ी के पैसे नहीं बन पाए, पैसे बढ़ गए गाड़ियों के जैसे कि अभी भी बढ़ चुके हैं। अब ले लिया आपके स्पाउस ने बाइक, क्या करेंगी आप? क्या आप खुद चलाएंगी या मुझे चलाएंगे? लड़की ए, क्या करेंगी आप? बस फिर क्या करना है, चुपचाप बैठ जाएंगे पीछे बाइक पे, और क्या करेंगे। ओके। लड़की बी। हाँ मुझे ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, कभी बाइक ये चलाएं कभी मैं चलाऊँ, कन्वीनियंट है ये। लड़की सी। बैठ जाएंगे, फिर क्या हो सकता है। वेरी गुड। हाँ। ओके ओके ओके। हाँ अच्छा, अब सच्ची बात यह है कि इन्होंने कहा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो किराए के घर में बड़े घरों में रह सकती हो, या फिर हम छोटा सा अपना एक अपार्टमेंट ख़रीद लेते हैं, मॉर्गेज करा लेते हैं बैंक से, और वो घर होगा लेकिन हमारा अपना होगा। आपका क्या रद्द अमल होगा? लड़की ए। अपना घर, छोटा सही लेकिन अपना हो। ओके। लड़की बी। नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन, किराए पे रहेंगे लेकिन अपने लाइफस्टाइल अच्छा रखें। हाँ जी बिल्कुल। ओके। लड़की सी। छोटा सा अपार्टमेंट भी ठीक है, क्योंकि अपना हो। हाँ कोई बैरी। हाँ ओके। अगर ये अपने मोबाइल का पासवर्ड बार बार बदल रहे हैं तो कोई ना कोई तो आप क्या करेंगी? तो लड़की ए। मतलब मैं तो समझ जाऊंगी कि कोई ना कोई गड़बड़ है।
खिचड़ी चल रही है। वो भूल जाते अपना पासवर्ड। नहीं नहीं ऐसे लड़की नहीं भी- भूलते। वो जो दूसरा पासवर्ड बदला है वो भी अब जानने की कोशिश करेंगे और क्या करेंगे। ओके लड़की सी। मैं कभी पासवर्ड पूछूंगी ही नहीं, इन चीज़ों में नहीं वाह पढ़ूंगी। वाह 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 वाह। ओए ओए, खुद क्या को दुख बात। होगा। ओए ओए। अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपकी नौकरी लगी है दूसरे मुल्क में, सही है? लड़की की नौकरी लगी है दूसरे मुल्क में, लड़का बहुत अच्छी जॉब करता है पाकिस्तान में, और आपकी करियर के लिए एक बहुत अच्छा बूस्ट है। क्या चूज करेंगी लड़की ए? मैं तो अपनी नौकरी को चूज करूँगी। ओके, आप मियाँ को कन्वेंस करेंगी, भले कुछ अरसे के लिए जी, दूर जी। चली जाएंगी, नौकरी अवेल करेंगी। अगर तो मेरे लिए बहुत अच्छी है हाँ तो। ठीक है। लड़की बी। मैं अपने करियर को प्रेफर करूंगी और समझाऊंगी कि हम लोग आपस में मिल लिया करेंगे। अगर इनकी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये अपनी जॉब जैसे कर रहे हैं वैसे मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट है तो मैं वो करूंगी। ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी? लड़की सी। मैं साथ ही जाऊंगी, साथ जाएंगी मतलब मैं- आप नहीं जाएंगी? अपना करियर छोड़ आपको देंगी। जाना है। साथ ही रहूंगी, ओके। जान नहीं छोड़ने वाली। यही सवाल मैं उल्टा कर रही हूँ। मियाँ की जॉब लगी है बाहर और वो अभी बीवी को ले जा नहीं सकता, नहीं ले जाना चाहता। ठीक है? तो आप क्या करेंगी? क्या अपना विजिट वीज़ा लगा के या स्टूडेंट वीज़ा लगा के या कुछ करके कुछ अपने ही बट्टे पे साथ जाएंगी, या आप यहाँ रह लेंगी इनके बगैर जब तक कि आपकी पेपर्स तैयार नहीं होते? जी लड़की ए, हाँ हाँ मैं तो रह लूँगी। आप रह लेंगी। लड़की बी। मैं अपना स्टूडेंट वीज़ा लगवाऊंगी और मैं चली जाऊंगी। लड़की सी। मैं भी साथ जाऊँ। आप भी साथ जाएंगे, ओके। हाँ, अगर पिज्ज़ा मंगाया है, हाँ, अगर पिज्ज़ा मंगाया है और पिज्ज़ा ख़त्म होने वाला है, लास्ट स्लाइस बचा है, दोनों मियाँ बीवी ने उस पिज़्ज़े के ऊपर हाथ साथ बढ़ाया, लड़की ए क्या करेंगी? कौन जीता? मैं अपने हाथों से अपने मियाँ को खिला दूँ। वाह लड़की बी। मैं अगर मुझे भूख लगी तो मैं खाऊंगी। वाह नहीं। और लड़की सी। मैं उनके लिए छोड़ दूँगी। ओके, क्या सवाल है आपका? मैं कहूँगा शादी के बाद आप किन 2 चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी? जल्दी से जवाब दें। जी, लड़की ए। कॉम्प्रोमाइज किन 2 चीज़ों पर अपनी ज़िंदगी के एस्पेक्ट पर किन 2 चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी? फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ तो मैंने अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, Obviously, मैंने अपना करियर भी साथ परसू किया, घरेलू ज़िंदगी के नंबर 1, और मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि मुझे हाँ मैं जी। तो ऑब्वियसली अपने कैरियर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, और जिससे मैं शादी करूँगी मैं उससे पहले बताऊँगी कि भाई ये चीज़ है, अगर उसे एक्सेप्ट वो करता है तो ठीक है, मैं उसके साथ शादी करूँगी, नहीं तो नो। ओके, एक तो ये हो गया, दूसरा, एक तो करियर हो गया, दूसरा क्या है? लड़की ए जवाब दे रही है। दूसरा उसके बगैर भी नहीं मैं रहूँगी, उसके साथ ही रहूँगी। सही है, मतलब कि वो अलग मतलब अलग। शादी के बाद अगर हम रहेंगे तो साथ रहेंगे। ठीक है। अभी कह रही थी मैं हर हफ्ते मुझे मेके जाना है। अभी कह वो रही तो लड़की लड़ाई भी- पे जाना था ना, लड़ाई थोड़ी करेंगे। लड़की बी। सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को अगर करने की कोशिश करेंगे कुछ गलत तो फिर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता। सही है, मतलब ये 2 हैं। हाँ। ओके, लड़की सी। कभी मुझे अगर पता लग गया कि वो मुझे चीट कर रहे हैं तो फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ओके, एक तो ये हो गया कि आपको पता लगे कि चीट कर रहे हैं, एक ही तो चीज़ है। कॉम्प्रोमाइज, बस एक ही चीज हाँ, है, यही है बस, वफादारी। सबसे valid। उनको कुछ नहीं चाहिए, सोना ना चांदी ना कोई महल, सिर्फ वफादारी चाहिए। सही है। शादी से पहले हम लोग 4 कमरों के घर में रहते थे, शादी के बाद 1 कमरे में आ गए, तो क्या आप रहना चाहेंगी साथ, या कहेंगी भाई मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, मुझे घर जाना है? मैं तो नहीं रहूँगी। लड़की ए ने जवाब दिया मैं तो नहीं रहूंगी। लड़की बी क्या कहती है? बिल्कुल भाई, जिस लाइफस्टाइल का वादा किया है वो दो। लड़की सी क्या कहती है? मैं रह लूँगी। ओके, हाँ भाई, स्वीट। ओ भाई, नेक्स्ट सवाल। लड़का कहे कि भाई तुम बहुत मोटी हो गई हो, शादी के को अभी सिर्फ 2 साल गुजरे हैं, तो तुम्हारा वजन चढ़ गया इतना, मतलब अब कुछ करो, और आपका छोटा बच्चा है, लाइक 9 महीने का बच्चा है, तो आप क्या करेंगी? क्या आप डाइट करेंगी, या आप कहेंगी तुम चुप करो अभी, मुझे फोकस करने दो अपने बच्चे पे, अपने आप को देखो, या फिर आप डाइट पे लग जाएंगी? लड़की ए,
मुझे लगता है कि शौहर को ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा है, अगर एक औरत पैदा भी कर रही है तो शौहर के लिए ही कर रही है ना, तो मेरे ख्याल से शौहर को ये कहना ही नहीं चाहिए। तो आप दूसरा और जवाब देगी ये जो मैंने कहा कि तुम अपने आप को देखो, मुझे अभी अपने बच्चे पे फोकस करने दो। तो और यही बोलूंगी ना, मेरे हाँ। ख्याल से उसको भी एक सोचना चाहिए कि अभी भी बेबी हुआ है, उस पर फोकस करेगी या अपने आप पे करेगी। ओके, लड़की भी बिल्कुल सही कह रही हैं ये। हाँ, नहीं, शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। लड़की भी मैं डाइट करूंगी। कंस्ट्रक्टिव ये देखा, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है होगा अगर, तो मैं उसको जरूर लेती हूँ। लड़की सी। मैं भी डाइट करूंगी। ओके ओके ओके। अच्छा, अगर लड़का बोले कि जब तो हम महफिल में बैठे होते हैं, वहाँ आदमी भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी हैं, तुम बहुत बोलती हो, जरा खामोश रहा करो, अच्छा नहीं लगता औरतों का इतना बोलना। ये जुमला अगर आपका मियाँ बोलता है तो आप उसको क्या जवाब देंगी? लड़की ए। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा शौहर मेरे लिए कितना पॉजेसिव हो रहा है। ओके। लड़की बी। मैं तो बोलती, मैं बोलूंगी अच्छा, उनकी बात सुनूंगी, एक कान से दूसरे कान से निकाल दूंगी, बिकॉज मुझे बोलना अच्छा लगता है। इनके कानों में सुराख है। लड़की कानों में सी। नहीं है। मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं बोलती, मुझे तो ये बोलेंगे कि बोल लिया करो, मुझे लगता है हाँ। कि बोल हाँ। भी दिया करो कुछ। हाँ ओके। जिस तरह की ख़वातीन बहुत दफ़ा लड़कों को अपने हस्बैंड्स को फ़ोन करती हैं, कहाँ हो, किधर हो, कब आ रहे हो, आप भी जॉब कर रही हैं अगर, तो ये आपको घड़ी घड़ी फ़ोन करें, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रही हो, यानी थोड़ा सा कहीं स्मेल आपको शक की आने लगे, लड़की ए, तो आप क्या करेंगी? मतलब लड़के से शक हाँ, लड़का आप पे, जैसे आपका हस्बैंड आप पे शक कर रहा है बार बार, जैसे हम करते हैं, कहाँ हो, किसके साथ हो, कब आ रहे हो, कितना टाइम लगेगा, आवाज़ सुनाओ, जो हम औरतें करते हैं, अगर यही हमारे आदमी करने लगे, यानी आपको थोड़ी शक की बदबू आने लगे उस तो आपको कैसा सवालों से, तो आपको कैसा लगेगा और क्या जवाब होगा? लड़की ए। फिर मतलब रियलाइज होगा ना कि मतलब हम इस तरह करते हैं, उनपे नहीं क्या नहीं, बीतती है। आपका क्या रद्द अमल होगा? उसको आप क्या कहेंगी जब आपको कहाँ हो, किधर हो, क्या है, आपको लगे कि वहाँ पे शक करे, तो आप उसको जवाब क्या देंगी? यही बोलूंगी कि डांटेंगी? ये भाई क्या हो गया है, आप क्यों मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, वैसे मेरा दिल आपसे कर रहा है शक प्यार करने का। करती हूँ। फिर मैं उसको यही बोलूंगी ना कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, आप Okay. क्यों मुझ पे शक कर रहे हैं? मतलब आप उनको जस्टिफिकेशन देंगी। लड़की बी। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे फोन में साइलेंट करने का, आप उनका फोन साइलेंट कर दें। ओके। और उसको वाइब्रेशन से भी हटा दें कि वाइब्रेट भी ना हो, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आप घर आओ जरा, आपसे मैं मिलता हूँ। और जहाँ कहें कि अच्छा वो सॉरी मेरा फोन साइलेंट पे था। लड़की सी। मैं भी उनके साथ वही करने लगूंगी जो वो मेरे साथ कर रहे होंगे, जैसे? फिर उनको समझ आएगी, मतलब बार बार मैं भी कॉल्स करूंगी, मैं भी शक करूंगी। ओह, फिर- ओके ओके। अच्छा, ये इंसाफ की लड़की है। अगर अब टाइम खत्म हो गया। एक आखिरी सवाल, एक अच्छा, आखिरी नहीं, सवाल, नहीं, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, सब पर खामोश एक आखिरी सवाल। हाँ। अगर आपका शौहर रात में खराटे लेता है तो आप किस तरह से उसका उसके मुंह पे तकिया रखकर ओके, एक एक करके। लड़की ए। मैं उसका मुंह बंद कर दूंगी। कैसे बंद मुंह बंद कैसे करोगी? मुंह- नाक से खराटे नहीं, लेते नहीं, वो बांध दूंगी ना, कोई भी कपड़ा या कुछ उसके मुंह पे, नाक पे मेद बांध दूंगी, पूरी रात उसका सांस बंद हो जाए, सुबह पता भी ना हो कहाँ है। और लड़की भी। मैंने एक रेमेडी सुनी है कि अगर आप जमीन पे सोए तो आपको खराटे नहीं आते, तो मैं वो अप्लाई करने की कोशिश करूंगी, लड़की बीमारी सी। से दूर करूंगी। लड़की सी। जब भी वो ज्यादा खराटे लेंगे, मैं उन्हें जगा के कहूंगी कि प्लीज क्या सारी रात जाग जगाती जाए। रहोगी? और क्या ओके, हो सकता है? इसी 10 सेकंड के सवालों के साथ एक छोटे से नहीं, सॉरी, 10 सेकंड का ब्रेक नहीं, हमारा कितना ब्रेक लड़का है? दिखा दो। 10 मिनट के ब्रेक पे चलते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक तरफ है दुल्हा भाई, और दुल्हा भाई ढूंढने निकले हैं 3 खूबसूरत लड़कियों में से कोई एक, जैसे कि आपके घर में भी होता है, आपकी अम्मी निकलती हैं अपनी पूरी फौज के साथ, कभी नाश्ते पे जाती हैं, कभी दोपहर के खाना, कभी रात, और कभी कभार तो शाम का नाश्ता भी अगर टाइम मिला तो। और माशाल्लाह पूरा साथ काफ़िला होता है, कभी खाला सास होती हैं, कभी फुप्पी होती हैं, कभी पड़ोसन होती हैं, तो ये सब समोसे, गुलाब जामुन और अलग अलग नाश्ते की चीज़ें होती हैं जो सबके घर जा जा के खाती हैं, वज़न भी बढ़ा लेती हैं। लड़की ढूंढते ढूंढते कितना वज़न बढ़ जाता है हमारी प्यारी प्यारी फुप्पियाँ और खालाओं का। तो इसी तरह हमने कहा कि मैं तो वज़न नहीं बढ़ाऊंगी, मैं कुछ खाऊंगी नहीं, मैं लड़कियों को यहीं बुला लूँगी, और कोई नाश्ता, कोई खाना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे इनका ख़र्चा हो, बस सब कुछ वो होगा जो आप लोगों के घर घर जाके करते हैं। तो हमने यही कर लिया। हाँ भाई, तो अगला सेगमेंट हमारा ये कि हम लड़कियों को जानना चाह रहे हैं कि ये
दिखने में कतरीना तो लगती हैं, लेकिन क्या अंदर से सकीना भी हैं या नहीं? क्या इनको घर चलाना आता है या नहीं? क्या इनको आटे दाल का भाव मालूम है या नहीं? आप लोग भी कैसे कैमरे स्विच कर रहे हैं यहाँ, बिल्कुल स्टार प्लस की तरह, डरम डरम डरम। तो आइए देखते हैं कि हमारी लड़कियां अंदर से कितनी सकीना है। जी पहला सवाल, हाँ जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उस पे लिखा है बकरे का गोश्त फी किलो रेट क्या है, आजकल महंगाई का क्या हाल है? जिसका जवाब करीब तर हुआ वो इसमें ABC जो है वो इसमें नंबर ले जाएगी। जी ए क्या कहती हैं? बकरे के गोश्त, बकरा 1 किलो जो गोश्त है कितने का है? ए तुक्का लगाओ मुसलमानों। जी 1050। ओके 1050 का ए ने, बी 1500 या 1600। 1500 या 1600 कहा बी ने, सी 1700 ओके सी ने कहा 1700। असल में दिखाइए गोश्त का दाम 1800, यानी ये पॉइंट ले गई सी। वाह शुक्र है मुझे भी पता था। हाँ भाई नेक्स्ट सवाल, गाय का गोश्त 1 किलो कितने का मिलेगा? ए 2400। 2400। इनको लगता है कि गाय का गोश्त ज्यादा महंगा होता है, बड़ी होती है ना इस वजह से। जी लड़की बी 800। ओके 800 लड़की बी का जवाब। लड़की सी 1300 ओके लड़की सी का जवाब 1300। एक्चुअल गोश्त की क्या कीमत है आजकल? 800 रुपए। लड़की बी का जवाब तुक्का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट गोश्त बिल्कुल भी आइडिया नहीं, मैं कह रही हूँ नेक्स्ट गोश्त। नहीं गोश्त दिखाया हमें, गोश्त दही नहीं चाहिए, गोश्त दिखाया, गोश्त मछली दिखाया, मछली। ओके दही 1 किलो दही की क्या कीमत है? लड़की ए 1500। जी 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 बोलिएगा क्या कह रही हैं आप? 150। नीता बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किसी भी चीज लड़की का। ए ने कहा 150 रुपए हाँ, किलो है 150 दही। लड़की बी मेरे ख्याल से ये घर में खाना नहीं पका रही। 200 से 250। 200 से 250 है फी किलो। लड़की सी 100 ओहो 100 की दही। एक्चुअल दही की कीमत क्या है 1 किलो? 320 रुपए। महंगाई देख रहे हो तुम लड़की लोग? बी का तुक्का सही रहा। महंगाई देख रहे हो? यार मैंने कब ये कहाँ गए लड़की बी 1500 के अभी तक नहीं होगा। लड़की बी के 2 जवाब दुरुस्त है अभी तक। जी अगला सवाल, चीनी फी किलो। लड़की ए 2500। 400। ओके 400। ये। लड़की बी 100। लड़की सी 300 ओके 300। एक्चुअल चीनी की कीमत क्या है? से कम ही होगी मुझे। 160। क्या बोला था 100। तुमने? 100 100 बोला था और तुमने क्या बोला मैंने था? 400 बोला था। ये मेरे ख्याल से शुगर फ्री ये दूध। लड़की बी का जवाब दुरुस्त है। तुमने क्या बोला था? 300 तुमने 300। ओके जी नेक्स्ट सवाल, बेसन फी किलो। लड़की ए 150। ये जिसका जवाब सही हुआ ना वो फाइनल हो जाएगी मेरी तरफ से, मैं भी बोल रहा हूँ। चलो भाई। हाँ भाई 150। लड़की ए ने कहा 150। लड़की बी 80। लड़की सी 100 ओके 100 का। लड़की 80 सी अरे काफी अब होगा। 100 का जमाना गया। ओके एक्चुअल बेसन का क्या है दाम? 400। शुगर है किसी का भी नहीं सही। Oh my तुम तीनों God। में से कौन करीबी था? 150 किसने बोला और तुमने क्या बोला था? 80। तुमने 100। 100 मैं कोई भी ओके, करीब है। लड़की ए का जवाब दुरुस्त हुआ। यही करीब है बहन। तकरीबन। ओके नेक्स्ट, दाल यार। चना फी। नो हाँ भाई ए 370। ओके लड़की बी 400। लड़की सी 380 ओके एक्चुअल दाम क्या है? 320। 320। तुमने क्या बोला था? 400। और तुमने क्या बोला था? 370। और 380 380। तो 370 वाला सही हुआ। हाँ। ओके लड़की ए का जवाब दुरुस्त हुआ। लड़की ए। वाह, बिल्कुल। ओके जी नेक्स्ट सवाल, आटा फी किलो। लड़की ए अरे इस पे तो इतनी खबरें चलती हैं। आई थिंक 350। ओके लड़की बी 150 to 200। लड़की सी 300
ओके एक्चुअल क्या है? तो एक्चुअल दिखाए? 150। अरे बाप रे, लड़की बी का जवाब दुरुस्त हुआ। लगता है घर का सौदा यही जाके लेके आती है। एक बार मैं गई थी अम्मी के साथ तो कुछ हेल्प हो रही है यार। ओके प्याज फी किलो, लड़की ए। हेलो 250 हाँ क्या 250 250, वो भी तुक्का लगा रही है, इन पिन सेफ्टी पिन कर रही है दिमाग में। हाँ लड़की 200, बी 200। लड़की सी 180। 180। जवाब दुरुस्त क्या है? 200। लड़की ए का जवाब दुरुस्त हुआ 240 करीब करीब। ओके भाई, यहाँ आपको पता चल चुका होगा। अब इनसे मेकअप के सामान का पूछें। We use different brands. हाँ हाँ ओके, चले एक आध और सवाल कर लेते हैं। बासमती चावल फी किलो। इसमें भी तो चावलों की इकसाम होती है ना, हाँ लाइक कोई 300 वाले भी होते हैं। बासमती बोला है ना मैंने? नहीं, बासमती चावल बोला, सेला चावल नहीं बोला। ना ही टोटा बोला है। हाँ ना ही टोटा बोला है। 400। बासमती चावल फी किलो 400 ए ने बोला। बी हाँ तो 500 ओके। सी क्योंकि 400 से ज़्यादा होगा शायद। 450। 450 ओके। सी चलें जल्दी दिखाएं क्या है। लड़की ए का जवाब करीब तरीन है, 320 है एक्चुअल कीमत चावल की। कोशिश तो बैठ ही करिए, जाऊं। कोशिश तेल। करिएगा कि ये जो ए वाली लड़की है ये हुकूमत में ना आ जाए, नहीं तो गरीबों का तो मार ही देगी है बिल्कुल, जो कीमतें बता रही हैं। ओके तेल 3 लीटर। तेल तो 560 डिफरेंट तरीके का होता है। ए लड़की बताओ। 560। 560। बी लड़की 600। ओके। सी लड़की 690। ओके। एक्चुअल क्या है प्राइस? 540। तेल लड़की खरीदा ए, है लड़की ए की एक दिन तुक्के तेल- काफी करीबी लग रहे हैं। एक दिन अम्मी के मुंह से सुन लिया था बस इसलिए। अच्छा ओके। घी बस अब बहुत बोरिंग हो रहा है भाई, हटाओ इसे। बहुत हो गया सौदा। हाँ अच्छा भाई लास्ट है क्योंकि 2 लड़कियों में टाई हो रहा है। ओह ओके घी फी किलो। देसी घी है। देसी घी तो नहीं है, नॉर्मल दही घी। लड़की ए बताओ। ये देसी Normal है, घी normal, normal है। normal, normal, 300। हाँ 300। लड़की बी बताओ। 350। ओके अरे। लड़की सी बताओ। 350। ओके दिखाओ जरा घी ये क्या है? मैं हम लोग close हैं। 520। लड़की बी जीत चुकी है इस सेगमेंट में। ज्यादा जवाब लड़की बी के सही है। एक्चुअली पिछले जवाब तक आप हमेशा टाई हुआ था ए और बी में, तो इस सेगमेंट में लड़की बी जीत गई है। शुक्रिया, चले भाई शुक्रिया अब चलते हैं हबीबा। अपने प्रॉपर फैसले की तरफ। जी धन 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 धन। दुला भाई क्या कहते हैं? पहले आप ए और बी और सी के बारे में ओपिनियन थे अपना, फिर उसके बाद आपने किसको चूज किया है ए और बी और सी में से, वो जवाब दे। जी सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ए के बारे में। ठीक है। ए की जो मतलब हमारी खातून है, जो Personality हमारी नजर आ लड़की रही है, है उनकी आपको? पर्सनैलिटी बड़ी सोबर सी है, बड़ी हाँ। कूल माइंडेड, काम आराम से। हाँ। बीच में थोड़ा सा मुझे जहर दे रही थी। हाँ। ये पता नहीं इनकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है या क्या सीन है। एकदम से उन्होंने कहा मैं जहर देख नहीं दूंगी हाँ। मैं जहर, तो ठीक मुझे है। शक में डाल दिया। लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे जवाबात जो है वो इस तरह के दिए जो वो कह रही थी मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। मतलब एक इंसान की नेचर हाँ। पता चल रही है कि वो थोड़ा ख्याल रखेंगी दूसरे बंदे का भी। हाँ। जब इनकी शादी होगी किसी दूसरे मर्द से या जो भी मतलब इनके स्पाउस होंगे। ठीक है ठीक है। ओके सेकंड बी लड़की बी। लड़की बी जो है वो मैंने देखा माशाल्लाह काफी अपने आप में है। वो अपने आप को खुश रखना चाहती हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। उनको पता है कि कीमत क्या चल रही है मार्केट में, उनको पता है कि मैं खा सकती हूँ कितने लेकिन- व्यू का गोश्त है और कितने हाँ। वो, और वो चाह रही है कि मैं करियर ओरिएंटेड ये वो बिल्कुल जो भी है वो देख रहा हूँ लेस कॉम्प्रोमाइजिंग। यानी लड़की बी को अपने आप को खुश रखना आता है। हाँ। उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि उनको अपने आप को खुश रखना आता है। वो लिए दिए नहीं रहती, उनको पता है व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाट इज वाइट। लेकिन- शी डोंट वांट एनीथिंग ग्रे इन हर लाइफ। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। ऐसा कह रही है मजाक। खैर ये तो हमारे पाकिस्तानी मर्दों का कहना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जो हमारी सी है लड़की, वो मुझे खातिर खा एक मतलब यानी कि जो हमारी मेंटालिटी है हमारे माशरे की, उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी वो हैं कि वो हमारे साथ हमारा साथ देंगी हमारे यानी हर हाल आपका में। कहने का मकसद है जो हमारे माशरे के हमारी पाकिस्तानी मर्द की या हमारी सास की जो रिक्वायरमेंट होती है कि हमें तो ऐसी कतरीना और सकीना चाहिए बिल्कुल।
ऐसी हो, जो वैसी हो, ये हो, आपको लगता है कि वो सी जो है उस क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है, बहुत भली मानस, बहुत ठीक ठाक, मतलब है इनकी सुलझी हुई, हस्बैंड का ख्याल करने वाली, और अपने घर, उसके घर वालों का भी ख्याल करना है, ना सिर्फ अपना बल्कि उसके घर वालों का भी ख्याल करने वाली, तो बड़ी सुलझी हुई, समझदार। तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि ए और बी और सी में से जो आपका झुकाव है वो सी की तरफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। मैं अवार्ड ले आऊं? बिल्कुल। पर्दा हटाएं। पर्दा हटाएं। ओके, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, हमारे प्रोग्राम के रूल्स होते हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे को नहीं देखा हुआ इन्होंने, बिल्कुल भी नहीं। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते ये कि उस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है। इन्होंने शक्ल सूरत बिल्कुल नहीं देखी। इन्होंने, जैसे कि हमारे मर्द, जो पाकिस्तानी मर्द हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ जाए, कितना भी लिख जाए, लेकिन उनको एक इसी तरह की सोच चाहिए, जो कि ज़माना बदल रहा है कि सासों को भी यही चाहिए कि भाई हमारी बहू ऐसी हो, हमारी बहू वैसी हो। लेकिन लड़कियों की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी पर्सनालिटी होती है। हाँ, बैलेंस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह लड़के की पढ़ाई ज़रूरी है, उसी तरह लड़की की पढ़ाई भी ज़रूरी है। जिस तरह लड़के का करियर ज़रूरी है, आज के ज़माने में लड़की का करियर भी ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप ने जितनी इन्वेस्टमेंट लड़के की पढ़ाई पे की है, लड़की की पढ़ाई पर भी की है। अगर वो डॉक्टर बनी है तो भला सिर्फ रिश्ते के लिए उस डॉक्टर को ना चूज़ करें कि मुझे अपनी बेटी के लिए शो मारने के लिए ख़ानदान में एक डॉक्टर बहू चाहिए, बल्कि उसको उसका करियर भी परस्यू करने दें, क्योंकि उसकी एक सीट ज़ाया हुई है उस डॉक्टर की सीट पर। सो आज का हमारा प्रोग्राम बेसिकली आपको अक्स दिखाना था, आईना दिखाना था, कि इसी तरह ट्रे लेकर लड़कियां आती हैं ड्राइंग रूम में और वो ट्रायल देती हैं। मगर हमारी लड़कियों ने आज ये बताया कि हम क्यों ट्रायल दें, हमारी पर्सनालिटी मुकम्मल है, हमें बहुत अच्छे से हमारे माँ बाप ने पाला पोसा है, हमें हर अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई है। अगर हमें घर से बाहर निकलना पड़े अपने मियाँ को सपोर्ट करने के लिए, घर को सपोर्ट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए, तो हम निकल सकते हैं। हमें आटे दाल का भाव भी मालूम है। सो इन तीन लड़कियों ने अलग अलग चीज़ें हाईलाइट की हैं, और यहाँ इस पाकिस्तानी मर्द को जो लड़की समझ आई है वो है लड़की सी। आइए देखते हैं कि अवार्ड किसको पहनाया जाएगा। ये मैं पहनाऊंगी, आप फूल जी। एक मिनट, पर्दा हटाइए, धक 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 धक, पर्दा हटाइए, धक 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 धक। डन-डन-डन। एक मिनट, आंखें बंद। अब सबसे पहले आपकी मुलाकात कराएंगे लड़की ए से। अच्छा, आप नहीं है। हाँ, आजा। क्या आपने इनके साथ कभी किसी ड्रामे में काम किया है? तो नहीं, मैंने बिल्कुल इनके साथ काम नहीं किया। क्या आपको कभी इनके साथ काम करने की या मिलने की शूटिंग्स पे कभी नहीं हुआ? मैंने इनका काम देखा है, लेकिन मैंने कभी, हमें मौका नहीं मिला साथ में काम करने का। ओके। तो आप फाइनली आपने मुझे, ये है वो प्यारी प्यारी आंखों वाली आयशा राजपूत। इनको कौन नहीं जानता, ये इनके मुख्तलिफ ड्रामे हम देख रहे हैं, एक्टिंग देख रहे हैं। और आयशा अभी बाकी हमने छुपा के रखा हुआ है। हाँ, आयशा की एक्चुअल देखें, अब मैं आयशा राजपूत से बात कर रही हूँ। अभी आप एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो हमारे मास्टर की अक्कासी करता है कैरेक्टर। आयशा राजपूत से अगर मैं पूछती हूँ एज लड़की, पढ़ी लिखी, अपने पैरों पे खड़ी लड़की, आयशा राजपूत क्या जवाब देंगी कि वो एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में क्या चाहती है रिगार्डिंग मार्शल स्टेटस यानी मैरिड लाइफ के हवाले से? मेरे ख़्याल से जो आजकल लोगों के जहन बहुत अजीब हो गए हैं कि मतलब लड़के की, यही जो आपने कहा था कि मतलब लड़के की अम्मा जब लड़की को देखने जाती है, लड़की ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, मतलब उनको ये नहीं पता कि उनका अपना बेटा कैसा है, मतलब हमें भी पसंद है कि नहीं, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो लड़की हैं उनकी भी बहुत चॉइसेस हैं कि लड़का ऐसा हो, उसका हाइट इस तरह की हो। और मेरे ख्याल से आप ये बात आयशा राजपूत क्या सोचती है कि अगर वो जब अपने लिए चूज करेगी लाइफ पार्टनर तो वो क्या देखेगी और वो क्या चूज करेगी? मुझे पर्सनली एक जो लड़का हो उसकी पर्सनालिटी तो ऑब्वियसली हो, भले वो इतना प्यारा ना हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी एक मर्द वाली पर्सनालिटी होती है ना, मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि प्रॉपर अगर वो बोले तो पता चले कि कोई खड़ा है मर्द। और दूसरा पढ़ा लिखा हो, उसको औरत की इज़्ज़त करने का पता हो कि उसने किस तरह औरत को रिस्पेक्ट देनी है, और उसमें
एक अल्लाह का खौफ होना चाहिए। ये मुझे ये बहुत पसंद है। लड़का जब जिसमें अल्लाह का खौफ होगा ना, वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा हर चीज़ में। उसको मतलब आएगा दिमाग में, अगर मैं इसके साथ कुछ करूँगा तो अब ऐसे ही मेरी बहनों के साथ भी हो सकता है ये। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं लड़के इनकी में बात सेकंड करूंगा। इन्होंने कहा कि जब वो बोले तो पता चले कि मर्द बोल रहा है, हाँ। और जब इनके सामने बोले ना तो फिर ये कि तुम मेरे सामने बोल रहे हो। नहीं, मेरे सामने फिर नहीं बाद बोल, में मेरे सामने। ओके, नेक्स्ट हमारी जो कंटेस्टेंट है बी, लड़की बी, आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। तुम आयशा इधर आओ और तुम उधर जाओ। ओके जी, मिलिए जी हमारी प्यारी सी कमल से। थैंक गॉड। अरे देखो यार, अल्लाह मियां ने मुझे देखो देखा। इसके साथ, कमल के साथ तो तुमने काम किया कमल है? के साथ मैंने काम नहीं, कमल का भी बहुत सारा काम देखा, लेकिन हम मॉर्निंग शो में पहले एक साथ आ चुके हैं इसी यहाँ। मॉर्निंग शो पे हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ, और वहाँ पर भी मैंने कहा था कि नहीं कमल आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत मज़ेदार लड़की हैं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे जवाब दिए, लेकिन रिजेक्ट। अच्छा नहीं, अच्छा अब यहाँ पे कमल तुमसे बात करूंगी कि अब कमल बताएगी कि वो क्या अपनी जिंदगी के लिए चाहती है और उसको क्या चीज़ है इन चीज़ों में जो खटकती है, बुरी लगती है रिगार्डिंग लड़की। ये जो हमारे यहाँ होता है ना, लड़की देखने चूज करने जाते हैं। हाँ, ये वाला मैं तुम्हारा norm- पॉइंट ऑफ व्यू चाहती हूँ। ये वाला नॉर्म जो है कि कमल, हाँ, ये वाला नॉर्म एज अ कपल मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये वाला जो नॉर्म नहीं होता कि आप ट्रे लेके जाएं किसी के सामने और फिर वो आपको जज कर रही हो, उनकी नज़रें, इट्स वेरी ऑब्सलीट और बहुत ज़्यादा क्लीशे थॉट है, और मुझे लगता है कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब बाहर रेस्टोरेंट में मिलना चाहिए। और नहीं, आप मिलें, आप जज नहीं करें, आप अपनी आंखें जो होती हैं, बिकॉज एक लड़का तो कभी भी नहीं जान सकता ये चीज़, लेकिन लड़कियों को मुझे लगता है कि ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है लाइफ में। तो इट्स वेरी पेनफुल कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप हैं, और आपको इस तरह से कोई जज करे मेजरमेंट्स के साथ और वेट के साथ, तो इट्स नॉट ओके। और दूसरा मुझे लगता है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, और उसको ये होना चाहिए इक्वालिटी बेस होना चाहिए। अगर उसकी गलतियां 10 आप इग्नोर आपके करें, क्राइटेरिया में इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? मुझे ऐसा होता है कि अगर लड़का करियर ओरिएंटेड है तो लड़की भी करियर ओरिएंटेड है। अगर उसको अपना करियर इतना है कि वो परस्यू करना चाहता है अपनी लाइफ में, तो लड़की भी करना चाहती है। अगर वो पढ़ना चाहता है तो लड़की भी पढ़ना चाहती है। अगर वो चाहता है कि वो एक अच्छा पर्सनालिटी, एक अपने पे कपड़ों पे पैसा लगा के दूसरों के सामने, तो लड़की भी चाहती है कि वो ऐसा करे। अगर वो चाहता है कि वो लड़की का साथ दे चीज़ों में, घर के कामों में, चीज़ों में, तो लड़की भी चाहती है कि वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड को या फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो इक्वालिटी, अगर 10 चीज़ें लड़की लड़के की बर्दाश्त करती है, जो कि करती हैं, लेकिन लड़के नहीं कर पाते अपनी ईगो में या जो भी उनका माइंडसेट है, तो उनको भी 10 चीज़ें लड़की की बर्दाश्त करनी चाहिए। तो मुझे लगता है इक्वालिटी हर और कमल अपनी जिंदगी से क्या चाहती है? कमल के लिए उसका ख्वाबों का शहजादा कौन है, किस तरह का होगा? वर्ल्ड टूर चाहती है। हाँ, वर्ल्ड टूर। मुझे लगता है कि अगर मुझे मेरे ख्वाबों को शहजादा मिलेगा तो बस मैं उसको, तुम उसमें क्या क्वालिटीज देखोगी? मैं एक तो वो अच्छा जेंटलमैन होना चाहिए, एक हाइजीन का बहुत ख्याल, जब गाड़ी का दरवाजा बैठने लगो तो दरवाजा वो खोले। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, कहीं आगे तुम जा रही हो तो वो दरवाजा खोले, इस तरह। ऑफ कोर्स मुझे लगता है ये थोड़े से मैनर्स होते हैं, तो जो आपके ना छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो बहुत बड़ी जगह कर जाती हैं आपके दिल में। तो इस तरह का मुझे चाहिए इंसान जो कि इस तरह की, उसमें छोटे छोटे मैनर्स हों, और दूसरा ये कि हाइजीन का ख्याल रखता हो, और पर्सनैलिटी अच्छी हो, चाहे कैसी भी शक्ल वकल होती है, लेकिन इंसान साफ सुथरा। सब ऐसे कह रही है शक्ल वकल हो, ऐसे बाद में वो कहती है अरे इसको देखा तुमने? नहीं, मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है टॉल, डार्क एंड हैंडसम। तो ये इटसेल्फ डार्क और ये चीज़ें जो बुरा मानी जाती है सोसाइटी में, ये एक मर्द की शख्सियत बना दी गई है कि वो अगर ऐसा भी है तो ओके, बिकॉज ही इज अ मैन। तो अगर वो ऐसा भी है लेकिन वो साफ सुथरा है तो वो अच्छा लगता है। ओके, और कुछ वो कितना कमाता हो, ये भी तो होता है ना, हमारे यहाँ ये भी देखते हैं कि लड़के की तनख्वाह कितनी है। मुझे वही मैंने आपसे कहा ना कि मुझे कमाई का तो खैर इतना ज्यादा वो नहीं है कि बहुत कमाता हो, और ये क्योंकि मैं खुद, मुझे लगता है कि मैं आई कैन अफोर्ड माई सेल्फ और 2-3 और लोगों को भी, तो इसलिए मैं करियर को हमेशा प्रेफर करती हूँ। 2-3 और बच्चे हों या मेरा हस्बैंड हो, या अगर मैं अनमैरिड हूँ तो छोटे भाई बहन हो, किसी को भी आई नो दैट आई कैन अर्न वेल और मैं कर सकती हूँ, तो वो मुझे नहीं चाहिए कि पैसा इतना। इनकम टैक्स, रिस्पेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आइए जी आपको मिलवाते हैं अपनी थर्ड विनर जो कि विनर है। ओके, मेरा दिल धड़क रहा है, आ जाए विनर, दिल तेज धड़क रहा है मेरा। रेडी गेट सेट, रेडी क्या? हेलो, ये है जी इज़ा खान।
ये लीजिए इज़ा, मेरी तरफ से आप Thank you. विनर होगी माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। मुबारक अब आप अकेली इज़ा जा से सकती हैं। मुलाकात है आपकी पहले आपस में मुलाकात हुई नहीं नहीं, हमारा कभी फर्स्ट नहीं? टाइम इंटरेक्शन हो रहा है इस तरह से कभी हाँ, नहीं। आपने इनका कोई काम देखा या आपने इनका कोई काम देखा हाँ, है? मैंने इनका भी शो देखा जो अच्छा, चला देखा, तमाशा। हाँ। मैंने भी अभी मतलब इन्होंने कुछ किया है TV ये में, तमाशा में इन्होंने बड़े तमाशे लगाए थे और विनर भी हो गए थे। बहुत अच्छा किया था, है ना? देखा था। देखे दोनों विनर, अब मैं भी विनर, ये भी विनर। ओह यस, केमिस्ट्री मैच हो रही है। अब हम विनर्स की जोड़ी होगी, देखें। और आप इन्हें साथ कास्ट भी कर सकते हैं, आप Yeah. हीरो हीरोइन की जोड़ी बना दी Of course. है ना? सो आप अब ये तो जाहिर है गेम था, खेल था, एक भाई बता रहे हैं अभी हमारा प्रोग्राम था, खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं शायद बात भी नहीं करेंगे आप लोग। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे मैंने सबसे पूछा, वैसे मैं इज़ा से भी पूछना चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में वो क्या सोचती है अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से। दिस इज़ योर कैमरा इज़ा। मैरिड लाइफ के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि उनको चाहिए कि लव मैरिज करने दें। हाँ। मतलब इसमें कोई मसला नहीं, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कोई मसला नहीं, ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी होती है और हाँ। तो प्यार से उनकी शादी करवा देनी चाहिए, बिल्कुल सही। ताकि ये सारी चीज़ें बीच में आई नहीं, क्योंकि बिल्कुल। जब मियाँ बीवी राजी हाँ। हैं तो फिर क्या तीसरे करेगा? का Very क्या good. करना अच्छा, और आपको- हाँ, मैं तो कहूँगा कि अरेंज मैरिज के बाद लव मैरिज भी करने दें। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा क्या ख्वाबों का शहजादा, उसके लिए तुम क्या क्वालिटीज ढूंढती हो? उससे मतलब चश्मा पहना होना चाहिए। उसे ज़िंदगी में स्ट्रगल करने का पता हो, उस हाँ। स्ट्रगल करना जानता हो, ज़िंदगी में किसी जगह पे पहुंचने का के उसका लिए। कुछ गोल्स हो, हाँ। कुछ करना मेहनती चाहता हो यानी। बहुत मेहनती हो हाँ। और उसके अलावा लॉयल हो बस। लॉयल। वो ना अपने आप को टिक दिए जा रहा है बार बार। हाँ भाई। ये अपने दिमाग में अपना वो मेहनती हो तो मैं हूँ। हाँ। Perfect. मैं कल इतनी कोई प्यारा, मैं कोई कोटेशन देख रही थी, मैं दो लोगों को डिस्कशन करते हुए देख रही थी। वो ये कह रही थी कि एक औरत किसी मर्द से डिस्कस कर रही है कि मेरे मियाँ ने मुझे ये कह रहा था कि जो अपनी बीवी से लॉयल नहीं है ना, उसको कभी बिजनेस पार्टनर भी ना बनाना। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जो अपनी घरवाली से, अपनी बीवी से, अपनी स्पाउस से लॉयल नहीं होते लोग, वो ईमानदार नहीं होते। जब सही। वो उससे चीट कर सकते हैं तो वो किसी से भी किसी चीट के कर साथ सकते हैं जिसको अल्लाह ताला ने आपकी जोड़ी बना के इस दुनिया में भेजा है। सो मुझे ये बात इतनी प्यारी लगी कि क्या आप किसी का की पर्सनालिटी या उसके साथ पार्टनरशिप करने की डीड के लिए आपको ये देखना भी ज़रूरी है, यानी ये कितना मैटर करता Matter है करता कि आप अपने ह्यूमन बीइंग, अपने साथी के साथ अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आप किसी के साथ ईमानदार नहीं। बिल्कुल सही कहा। सो जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का। आपने हमारे कहने पे, जो कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर एक्टर राजी नहीं होता, हाँ। मगर क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के जरिए हमने एक मैसेज दिया है माशरे को, शायद उन्हें वो समझ आए और वो उस पर अमल करें। थैंक यू सो मच, समझ थैंक यू आएंगे। सो मच। Thank you. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। जो आज हमने आपके साथ प्रोग्राम किया उसमें हंसी मजाक, मस्ती मजाक के बाद रोमांस और ये सारी चीज़ों के बाद भाई एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है रूठों को मनाना। और उनके लिए अगर आप तोहफा लें और वो भी साहिर से लें, उमर से लें, तो कितना मज़ा आए। और फिर किसी के लिए सजे सवरे खूबसूरत लगे, अपने पर काम करें तो कितनी अच्छी बात। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे ठीक हैं? हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक तो ठाक। मैंने कहा वो ये मैं आपके झुमके देख के मेरे दिमाग में आया, कहाँ से आई ये झुमके। कहाँ से आए है ना? झुमके? अच्छा, ये आपको मिल सकते हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली फ्री। हाँ। लेकिन आपको ऑर्डर करना पड़ेगा 4000 का। Yes. 4000 का आपने ऑर्डर करना है और ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। हाँ। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो डर्मा रोलर है और ये गुआशा स्टोन जो है, ये और ये हिट है ये। मार्बल है, ये वाकई हिट है, ये वाकई बहुत हिट हिट है है। यार। ये 5000 का अगर आप ऑर्डर देते हैं हाँ। तो ये भी आपको आज फ्री मिलने वाला है। जबरदस्त। और ये प्रमोशन सिर्फ आज के लिए है, हाँ। सिर्फ आज के लिए। तो ये गुआशा स्टोन और ये जो रोलर है, जेड रोलर, ये आपको फ्री मिल सकता है। साथ साथ हमारे पास ये डर्मा रोलर है, ये भी 5000 की परचेस पे ये भी एब्सोल्युटली फ्री है। बट प्लीज़ मेक श्योर अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है इसको इस्तेमाल ना करें। और वैसे भी इसको इस्तेमाल करने से पहले अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वैसे तो इट्स रियली गुड, लेकिन आप अपने डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। लेकिन 5000 पे ये भी फ्री है। अच्छा, जबरदस्त। और आज प्रमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। वंस अगेन हम आईफोन देने जा रहे हैं। वी हैव अनाउंस्ड 3 आईफोन्स, या 3 आईफोन्स हमने अनाउंस किए हैं। और साथ साथ हमारे पास 5 LEDs हैं एंड आई थिंक 5 ही मोटर बाइक्स हैं। और ये कैसे? ये बताता हूं मैं। कुरानदाजी के जरिए? 3500 की परचेज आप करते हैं तो आप कुरानदाजी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आपको इसके लिए आज ही करना पड़ेगा। दिस इज फॉर टुडे, अच्छा, आज ही आप कर सकते हैं। आज ही वो दिन है।
आज ही वो दिन है। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं बालों का, तो बालों के लिए बजाय इसके कि मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊं, मैंने इसका सोल्यूशन जो है हमने वही निकाल दिया। सोल्यूशन पैक है, हेयर फॉल सोल्यूशन का ये पैक है। इस तरह से ये हाउ टू यूज़ में ये आता है, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। और साथ साथ अगर आप यूँ देखें तो इसके अंदर एक अदद शैम्पू है जिसे आपने रोज लगाना है हफ्ते में 7 दिन। एक अदद हेयर ऑयल है जिसे आपने हफ्ते में 3 दिन लगाना है, और एक हेयर सीरम है जिसे आपने हफ्ते में 7 दिन लगाना है। 7। और ये काम करता है, न सिर्फ काम करता है बल्कि इट वर्क्स लाइक मैजिक। और आप मेरे बाल देख सकते हैं, मैं खुद भी यही तमाम चीजें इस्तेमाल करता हूँ। आप अभी इसके लिए कॉल कर सकते हैं अगर आपके बाल गिर रहे हैं या आपको ऐसा लगता है अच्छा ये ऑर्गेनिक है, तो आप इसको आपके जो पुराने गए हुए बाल हैं वो तक वापस आ जाते हैं। 95% लोगों के अंदर ये बहुत अच्छा होता है, 5% लोगों में काम नहीं करेगा, बट दैट्स विद एवरीथिंग ना। तो एक तो चीज हमारे पास ये है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। देन देयर इज दिस फेशियल किट जिसको हम हमेशा से कहते हैं, इसको हमने और इम्प्रूव किया है और एनहांस किया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये ब्राइटनिंग वाइटनिंग फेशियल किट है, और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं सारे के सारे। और इस तरह के ये स्टेप्स हैं जिसमें आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस देखेंगे और आपको पता चल जाएगा। ये इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि 40 मिनट्स के अंदर अंदर ये फेशियल हो जाता है। एक पैक में आप एक डब्बे में ये वाले में 8 से 10 फेशियल कर सकते हैं। और ये वाइटनिंग फेशियल्स हैं जो मार्केट के अंदर 5000 से शुरू होकर 50000 तक जा सकता है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको यहाँ नजर आ जाएंगे एग्जैक्टली कि हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। तो ये भी आप ले सकते हैं। इस पे भी प्रमोशन आज है और आज ही के दिन है। अच्छा, एक मिसाल, जैसे आपने कहा 3500 की शॉपिंग की तो आप हो गए कुरानदाजी के अंदर, तो अगर आपने 7000 की शॉपिंग की तो आपके 2 नाम आएंगे। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाए, 21000 की शॉपिंग की तो 7 नाम आएंगे, जितने भी बनेंगे उस हिसाब से। वाह यार, ये तो बड़े मजे की, तो ये तो बड़ा अच्छा चांस है। एग्जैक्टली चांस बिल्कुल है। और क्या पता 21000 के चक्कर में आईफोन निकला है, आईफोन निकला है और आईफोन निकल सकता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस पे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये मैंने खुद बनाया है और मैंने खुद क्रिएट किया है परफ्यूम्स, और ये इस पे मैंने 50% ऑफ लगाई भी आज। निदा में दिस इज कॉल्ड लम्हे। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको दिया था, जी बहुत जबरदस्त। इट्स रियली अमेजिंग। ये इसकी पैकिंग है। वैसे ये 7000 का है, लेकिन आज अगर आप लेते हैं तो ये 3500 का है। और इसके पीछे यहाँ मेरा एक पर्सनल मैसेज है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। 50% ऑफ है आप। और ये आप बहुत जल्द मतलब वापस से 7000 का हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से एक और परफ्यूम है जिसका नाम स्टोरी है। ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी 50% ऑफ है, 3500 का ये भी है। और आप ये देख सकते हैं कि हर चीज इसकी जो है वो बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। देख लीजिए, रियली गुड। इसका नाम क्या आपने बताया? स्टोरी। और हमारी टैगलाइन है एवरीवन हैज अ स्टोरी, दिस वन इज योर्स। ये आपकी है। अच्छा जी, साथ साथ इसके बारे में तो बात करना भूलता ही नहीं, बिकॉज ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। मैं खुद हर रोज हर एवरी सिंगल मॉर्निंग मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। लाइक लास्ट नाइट मेरा जो भतीजा है वो पढ़ने के लिए जा रहा है बाहर ना। अच्छा, आज उसकी फ्लाइट है। तो लास्ट नाइट व्हेन आई वेंट होम, तो वहाँ जाके हम लोगों ने अच्छे खासे इतने सारे बर्गर्स वगैरह मंगा के, हॉट डॉग्स, बर्गर्स, पता नहीं क्या कुछ मंगा के हमने सबका खाया। उसके बाद मीठे का दौर चला, काजू की बर्फी होती है एंड ऑल दैट। लेकिन हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ? बाय टेकिंग दिस। आप कर्व लीजिए। एक आपको गोल्ड कैप लेना है ये, और ये आपको 3 से 4 इंचेस, अगर आप 30 डेज तक लेते हैं तो 3 से 4 इंचेस ओवरऑल आपके अंदर कम कर देती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने इसके अंदर पानी को बहुत ज्यादा पीना है, 14 से 16 ग्लास का इस्तेमाल करना है पानी का। और साथ आपने अपने खाने को पोर्शंस के अंदर कर लेना है। दैट्स अबाउट इट। बाकी आप कुछ भी खा सकते हैं, बिरयानी से लेकर पास्ता तक, और पास्ता से लेकर काजू की बर्फी तक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट, आप अपना वेट फिर भी लूज कर सकते हैं। दिस इज रियली अमेजिंग। इसी तरह से अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं कि चेहरे पे ब्राइटनिंग कैसे आ सकती है, ग्लो कैसे आ सकता है। वैसे तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें लगाने से आपके चेहरे पे ग्लो भी आ सकता है। लेकिन अगर आप खाने की बात करते हैं तो ड्रैप एनलिस्टेड हमारे पास थायोविट सी है। ये आपने एक गोल्ड कैप खाना है, एक कैप खाना है, और ये आपने 50 दिन के लिए खाना है। अच्छा, इसके अंदर 50 दिन की सप्लाई जो है वो मौजूद है। इट वर्क्स लाइक मैजिक। पहले दूसरे दिन से ये काम करना शुरू कर देती है और आपकी स्किन जो है वो क्लियर होने लगती है, आपके स्पॉट्स जो होते हैं वो निकलने लगते हैं। बट प्लीज मेक श्योर यू टॉक
टू योर डॉक्टर फर्स्ट, वरना आप हमारे पास डॉक्टर्स का पैनल है, आप उनसे बात कर सकते हैं, बट प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर फर्स्ट बिफोर टेकिंग दिस। इवन दो कि न्यूट्रास्यूटिकल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये ड्रैप लिस्टेड है। तो प्लीज यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल, वी हैव द डॉक्टर्स, यू कैन टॉक टू देम, और अगर आपका कोई फिजिशियन है तो आप उससे बात कर लें। लेकिन आपके चेहरे की रंगत बहाल हो जाती है, पिंकिश हो जाती है, आप एक जो वाइट ह्यू जो होता है आप उसकी तरफ जाने लगते हैं। तो दिस इज रियली 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 अमेजिंग। साथ साथ एक चीज हमारे सनब्लॉक के बारे में भी तो बात करें। सनब्लॉक भाई मैं दुनिया जहान की सनब्लॉक लगा लेती हूँ, लेकिन जो साहिर की सनब्लॉक है ना, मोर की सनब्लॉक, ये मेरी फेवरेट अल्टीमेट, पूरी दुनिया में ये मेरी फेवरेट। अच्छा मैंने ना और मेरी खत्म हो रही, मुझे चाहिए। आप प्लीज आप ले लीजिएगा। अच्छा मैंने किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक कॉम्बिनेशन है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, आपकी मर्जी है। मैं ये फेस वॉश इस्तेमाल करता हूँ और उसके बाद ये सनब्लॉक लगाता हूँ। ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश है अलॉन्ग विद द सनब्लॉक, एंड इट वर्क्स लाइक एनीथिंग, इट वर्क्स। अच्छा ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश आप लगाते हैं ना, लगाने के साथ ही इमीडिएटली आपको पता चल जाता है कि आपके चेहरे की रंगत जो है वो ग्लो उस पे आ गया है और बेहतर हो गई है और बेहतर हो गई है। और जब आप ये सनब्लॉक लगा लें तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा एक चीज और है, और मेरे ख्याल में उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने आपसे बात की, हाइलुरोनिक सीरम जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है, और खासकर हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, लॉलीवुड के स्टार्स जो हैं इंटरनेशनली इसको यूज करते हैं। ये आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, वी गारंटी कि ये हमारा वाला जो हाइलुरोनिक सीरम है ये इट वर्क्स लाइक मैजिक, ये कमाल काम करता है। आपने सिर्फ कॉल करना है। अगेन ह्यूज डिस्काउंट्स आर अवेलेबल बिकॉज वी अंडरस्टैंड, हमने एक्चुअली अपनी प्राइसेस को इंक्रीज नहीं किया है। हम वी अंडरस्टैंड के इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, लेकिन प्लीज मेक श्योर करें कि अपनी स्किन की आपने हिफाजत करनी है, और उसके लिए हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो ये हाइलुरोनिक सीरम जो है ये आप अभी, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, उसको आप ये हाइलुरोनिक सीरम लीजिए, साथ साथ ये सनब्लॉक लीजिए और ये फेस वॉश। देखिए दिस इज गोइंग टू वर्क लाइक एनीथिंग। मौसम तब्दील भी हो रहा है अभी, एकदम बिल्कुल निकल आई है, बिल्कुल फिर वो डलनेस शुरू हो रही है। बिल्कुल। अच्छा और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या पिगमेंटेशन चली जाती है? पिगमेंटेशन जरूर चली जाती है, लेकिन ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है। झाइयाँ जो है बहुत अरसे के बाद जाती हैं, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड करें दुनिया में कोई भी, और अगर हमारी कंपनी से भी कोई आपको ये कहता है कि 1 महीने में आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी, नहीं होती। 2 से 2.5 माह में आपको फर्क नजर आना शुरू होता है। आपको बड़ा कंसिस्टेंसी से लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि अगर बहुत डीप पोर पिगमेंटेशन है तो उसके लिए फिर आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसर्न बात करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास जो है उस सुपरफिशियल पिगमेंटेशन का बेहतरीन इलाज है। ये आपकी स्किन को क्लियर कर देती है, आपको स्पॉट फ्री कर देती है, झाइयाँ फ्री कर देती है। ये हमारी पिग्मा लाइट है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स रियली रियली गुड, इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है। लेकिन निदा अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैंने 1 हफ्ता लगाया, फायदा नहीं हुआ। 1 हफ्ते में फायदा नहीं होगा। आपको लगाना है तो कंसिस्टेंसी के साथ आपने 2 से 2.5 माह लगाना है, और जब तक आप वो इस तरह से नहीं यूज करेंगे तो फायदा आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा इसके साथ साथ एक चीज और है जिसके बारे में हमेशा बात करते हैं और मुझे लगता है कि हमको करनी भी चाहिए, वो है हमारा ये, मुझे लगता है ये सीरम हमारा सबसे अच्छा है, गोल्ड सीरम। दिस इज रियली रियली अमेजिंग, एंटी एजिंग है, कमाल किस्म का सीरम है। उसको हम प्लैटिनम गोल्ड के साथ फ्यूज करते हैं। बेसिकली आपने 3 से 4 ड्रॉप लगाने हैं रात को सोने से पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके साथ साथ उस पर ये आपने ये अप्लाई कर देनी है हमारी प्लैटिनम गोल्ड क्रीम। ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपकी रिंकल्स को बेहतर करेगा, मतलब आपके रिंकल्स को खत्म करेगा। अगर माइक्रो रिंकल्स हैं तो उनको खत्म करेगा, साथ साथ आपकी फाइन लाइंस जो है उनको बेहतर करता है, आपकी स्किन को लिफ्ट देता है, और सबसे बड़ी बात ये आपके चेहरे को ब्राइट करता है, ग्लो देता है। तो दिस रियली एक्चुअली वर्क्स। और मुझे नहीं पता हाउ मच टाइम डू वी हैव, बट हमारे 1 मिनट ओके, हमारे पास ये नो मेकअप न्यूट्रल किट है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एक आपको बीबी क्रीम मिलेगी, एक टिंट मिलेगा, और एक हमारा ग्लो सीरम मिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और कैसे इस्तेमाल करनी है ये यहाँ पे हमारा सब कुछ जो है वो लिखा हुआ है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको बताऊँ, प्रमोशन ये है 4000 अगर आप खर्च करते हैं, 3,500 नहीं पहले 4000। अच्छा, 4000 खर्च करते हैं तो आपको ये फ्री मिलता है, और साथ साथ आप एनरोल हो जाते हैं हमारी कुरानदाजी में, जिसमें आप आईफोन्स भी ले सकते हैं। और दूसरा अगर आप 5000 खर्च करते हैं तो आप एनरोल हो जाते हैं हमारी कुरानदाजी में, और साथ साथ आपको ये जेड रोलर और गुआशा स्टोन फ्री मिलता है, या फिर आप ये डर्मा रोलर जो है ये उनसे ले सकते हैं, और ये भी एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। और परफ्यूम से 50% डिस्काउंट भी है। 50% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच साहिर, बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। और आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप भी जीत सके कुरानदाजी में
में आपका नाम शामिल हो सके और आप ज़बरदस्त किस्म के का गिफ्ट साहिर के थ्रू जीत सकें। और साथ साथ ये भी दुआ दूंगी कि अल्लाह में आपका वीकेंड अच्छा गुजारे और डॉलर की कीमत कम हो, महंगाई कम हो, पेट्रोल का रेट कम हो, सोना का रेट गिर जाए। और इससे ज़्यादा और क्या खुशी दे सकते हैं आपको, है ना, कि महंगाई कम हो जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मंडे को आपसे मिलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है।